अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक नहीं, मंडे के एपिसोड। ये क्या अपनी अंगूठियां दिखा रहे अम्मा ये मेरी अंगूठी है, उसका बच्चा। भाई अम्मा की अंगूठियां देख लें। अच्छा, लास्ट हमारी मंडे के एपिसोड को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया और आपको मैं फिर से याद कराता चलूं और मैं आपको याद कराता जाऊंगा कि हमारा शो आता है हफ्ते में 2 बार, अब से मंडे और वेडनेसडे को 8 बजे, पीर और बुध को 8 बजे। बिल्कुल। तो लोगों ने मंडे के एपिसोड को बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया, लोगों ने खुशियों का इजहार किया कि अभी शो आएगा हफ्ते में 2 बार। हमारी खुशियां, हमारा मजा हो चुका है 2 बाला। आप जो इंट्रो बड़ी बात की थी, आप बड़ी हुई थी इमोशनल, तो लोगों ने कहा कि बड़ा, लोगों ने कनेक्ट किया इस बात से, बड़ा रेजोनेट किया। लोगों ने अपने भी कमेंट्स में बताई थी कि हमारे भी फैमिली में इस तरह है। तो बड़ा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जब बंदा करता है, लोग अपने फिर ना अपने वो अपना महसूस कर रहे हैं कि हमारे हस्बैंड, कोई अपनी अम्मी का बता रहा था कॉमेंट्स में। क्योंकि आप ये देखें, जब आपका कोई प्यारा फोत होता है ना, तो उस वक्त आपको यही होता है कि जो आपका सबसे प्यारा हो, आप चाहते हैं उस वक्त ना पुरसा देने के लिए वो आए आपकी फीलिंग जो होती है, उसके साथ मिलके रोना करना, जो सारा कुछ। तो वही मुझे ये होता है कि आप मुझे सारे इसी तरह लगते हैं, मेरे अपने हैं, मेरे सामने बैठे हैं। और दिल बात दफा करता है ना कि दिल अपनों के साथ और कुछ कमेंट ये भी है कि मोमिन आप अम्मा का फ्लो तोड़ दिया अम्मा की बात को। तो मैं चाहता अम्मा अगर उसमें गई तो बहुत अम्मा आगे बह जाएंगी। तो मैंने कहा जरा माहौल को लाइट किया जाए, कि आगे शो भी पूरा करना था। तो अम्मा वैसे ही बड़ी जरा जज्बाती हो जाती हैं, आप सब जानती हैं अम्मा अभी भी जज्बाती होने लगी हैं। तो मैं फिर से बात को मोड़ू जरा, ठीक है। तो हम बात करें और फीडबैक की। लोगों ने अम्मा रिव्यूज बड़े पसंद किए, जो आपने सुन मेरे दिल का रिव्यू किया, हमने क्लिप भी काटा, बड़ा लोगों ने इसको पसंद किया इंस्टाग्राम पे। खलील साहब को आप जो उनकी क्लास ले रही, लोग बड़ा उसको पसंद कर रहे, चाहे वो ए इश्क जुनून हो, चाहे वो बिस्मिल हो, जो हमने रॉकेट बिठा के मसूमा को भेजा, लोगों ने बड़ा पसंद किया। और जाने बिग बॉस का रिव्यू, वहां पर मुझ पर फिर से एक इल्जाम लगा। लोगों ने कमेंट्स में कहा कि मोमिन, जो आपने वो जो नूरन आई थी ना, विविन की बीवी आई थी, उन्होंने कुछ बातें बोली थी, वहां पर मैंने कुछ बातों को गलत, शायद मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया। अच्छा, मैंने दोबारा जाके वो पूरा देखा, वो पूरा चंग। तो मैं अभी भी अपनी बात कहना चाहूंगा कि अभी भी मुझे वो क्लियर नहीं पता चला कि वो अपनी बात करनी कि वो विवियन को करण का बता रही है। अब उन्होंने बोला इंग्लिश में, मैं तो इस जैसा दुश्मन भी ना चाहूं। I don't want to be a friend with this guy, even an enemy like him I don't want. अब वो अपना बता रही है कि मैं ना चाहूं, एज इन के मैं तुम्हारी बीवी हूं, हमारा एक बॉन्ड, हम ऐसा दुश्मन ना चाहें, कि वो करण का बता रही है कि करण ऐसा, कि करण ने बात बोल ली है। He's that, he's this, he has been saying a lot of demeaning things. अब अगली बात थी कि मेरे सर्कल में तो जूनियर आर्टिस्ट के, मैं इसको अपने हल्के बात में जूनियर आर्टिस्ट भी तस्लीम ना करूं। I don't count him in my circle, even for me he's like a junior artist. तो वो मुझे लगा अपना बताई कि मैं इन माय सर्कल, लेकिन वो करण का बताई थी, करण की बातें। बट ये बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि उनका पूरा सेशन जो है, वहां पे कहने की एक कांस्टेंट थीम ये था कि तुम विविन डिसेना हो, You are Vivian Desena, you are not anyone. तुम सुपरस्टार हो, तुम्हारे फैंस, तुम्हारे फॉलोअर्स, And your fans will be liking that Vivian is getting stabbed. अब आगे सब कुछ भी नहीं है। उन्होंने बात को बोला, बल्कि उन्होंने एक जगह ये भी बोला था कि ये तुम क्या लड़े हो ये कचरे के साथ। उन्होंने कचरा नहीं बोला, मतलब वही सी ना, कहती मैं किसी को डिमीनिंग कर चाह रही, तुम क्या ये ईडन के साथ सारा किससे लड़े हो, तुम क्या लड़े हो। And stop picking fights with these people who don't matter like Sarah, Eden. तो विविन डिसेना तुम क्या कर रहे हो। तो उन्होंने ये बोला तुम अग्रेशन दिखाओ, तुम अग्रेसिव क्यों नहीं हो रहे। Your aggressive side is not coming. तो उनका पूरा वो थीम यही था कि तुम स्टार हो, मैं, अच्छा ये भी बोला कि मैं बाहर सब संभाल लूंगी। I will take care of what will happen outside. You don't worry. और ये बात सामने, आज मैंने एक क्लिप देखा इंस्टाग्राम पे कि वो बाहर बड़ी पीआर शेयर देख रही हैं कि कहाँ पे क्या करना है वगैरह वगैरह, पूरा कंट्रोल करी है। तो मुझे ये लगा पूरा जो उनका एक सेगमेंट था, वो कहने की विविन को स्पून फिट तो करने खैर आई थी। और मुझे इन बातों का ये लगा, मतलब, बट आई एम सॉरी अगर मैंने बातों को गलत मिस इंटरप्रेट किया। अभी भी थोड़ा वेग लग रहा है, अभी भी कंफर्म नहीं चल रहा कि अपना बता रही है कि वो करण का बता रही है। बट लोगों ने मुझे बताया कि करण ने ये बात बोली थी विविन के बारे में, जूनियर आर्टिस्ट, जो मुझे नहीं याद पड़ती, मैंने सुनी थी। आप क्या पढ़ती है? मैंने अंग्रेजी करके कह रहा हूँ पार्टियल टास्क में करण ने बोला था, मुझे नहीं याद पड़ा, शायद बोला कि करण भी। अच्छा ये बात भी है कि ना इंस्टाग्राम में लोग अपना नैरेटिव लेके चलते हैं। अब करण का इंस्टाग्राम में देखा तो उन्होंने पोस्ट आई थी कि भाई कि विवियन ने बोला ना कि करण कितनी हमारी खिलाफ बातें कर रहा है। He has been saying a lot of demeaning things. कि देखो करण कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है विवियन के बारे में। उसको मैंने खाना वेस्ट करते हुए नहीं देखा, उसको इसमें से ज्यादा मिलेगा। और विवियन कितनी गंदी बातें बोलता है करण के बारे में। और इंडस्ट्री वाले जब शो देखे होंगे और ये अपना क्या मजाक बनवाया। तो करण ने भी विवियन के खिलाफ बातें बोली हुई हैं, सब बोलते हैं। बट अब अपना जो एक नेट हर कोई सेट करता है, इंस्टाग्राम पे लोग अपने हक में बात करते हैं, because करण ने बातें बोली है। मेरी नहीं समझ आई, उसकी बीवी आके क्या फसाद फैला गई, हालांकि दोनों का आपस में अच्छी बड़ी दोस्ती। हमारी विवियन ने डे वन से बहुत वार किया करण पे, वार तो और करण ने भी सटली वार किया है।
पर आप तो ना करण वाइट है ना विविन वाइट है, दोनों ने वार किए दूसरे के ऊपर। पर दोनों क्या, वो तो गई थी वोटी आके सारे फसाद पा गई। फिर वोटी कह रही है ना कि वो दुश्मन तेरा, तू अच्छा, और करण के इंस्टाग्राम लगा हुआ था। देखिए मैं आप सब जानते मैं करण को सपोर्ट करूं, बट जहां पे मुझे बात लगी गलत मैं बोलूंगा। करण के मुझे पोस्ट देखी वाइब आई कि यहाँ पे आप एक नाटक को सेट कर रहे हो कि सिर्फ आपने कुछ बुरा बोला ही नहीं है, आपने भी बुरा बोला है बीच में, तो ये बात थी। और बाकी लोग ऑब्वियसली कमेंट अपना फीडबैक दे रहे होते हैं, कुछ बातें लोग एग्री करते हैं, कुछ बातें लोग डिसएग्री करते हैं, तो वो तो चलता रहेगा। यहाँ पे एक और बात मैं कहता हूं कि हमारे शो को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही साथ #अम्मास्टेक #फीडबैक कॉर्नर आप लोग अपने सवाल की कमेंट्स पर यहाँ पे लिखें इन हैशटैग इस्तेमाल करके, और हम शो को इंट्रो में उनको इस्तेमाल करेंगे। मेरा गला पता नहीं बहुत सूख रहा आज, आई थिंक सर्दियों में ऐसे होता ना, सर्दियों में क्या ही सूखता है। नहीं मेरा गला बहुत सूख सा रहा है बेटा सर्दियां में, हालांकि मेरा गला इतना, मेरा सांस खराब है मांटी का, मैं टैबलेट भी ले रही हूँ, उसके बाद भी रात को सोते वक्त मेरा सांस ऐसे रुकता है, मैं सिरप भी ले रही हूँ, फिर मैंने वो विक्स की गोली लो खिचखिच दूर करो वो मैं लेती हूँ, तो मेरा से सांस में करके मेरा पता मसला क्या हो रहा है, मेरा नाक ना बंद रहता है सर्दियों में, तो वो है ना खतरनाक वाले कतरे, सारा एक डंडा ले और नाक में घुमाए, एक नाक में डालें दूसरे से निकाल। मुझे पता ना खतरनाक से जो होते हैं ड्रॉप्स, खानी पता है कि दिमाग के एक एटम होता है सरका च, नक च पा के सापन दूसरे नक च कटना है, पता मुझे वो तो शायद नाक कैंची खुल जाए। नहीं वो तो पता है, मैंने देखी वीडियो इंस्टाग्राम पे कि कुछ चीज मिलती है कि आप उसको लगाते घुसाते हैं, सारा आपका ना वो गंद बाहर निकल आता है। क्यों नहीं करता फिर? पता कहाँ से मिलती चीज वो, कोई खतरनाक भी लग रही थी अम्मा, वो ऐसे निकलता रेशा, पता था पूरा सर से आपका दिमाग निकल गया, इतना रेशा निकलता है। मेरे बहुत रेशा, मेरे तो जरबा करा दे, मैं तो बुढ़ी हाँ, मेरे तो करा दे, मेरे बहुत फसिया पिया, अंग च फसिया पिया, एडे छोटे गोले निकलन दे रेशे। तो मैं ना वो कतरे डाल रहा हूँ अपने नाक में जाना, तो मुझे उसके मेरा गला कुछ हो रहा है, मेरा गला सूख सा रहा है बहुत ज्यादा। खैर हम शो को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे पता है आप कुछ बात करना चाहती थी, तो बात अभी कर लो। हाँ जी, मेरी ना बच्चों भमे है ना ये, तो ना मेरी भांजी ने मुझे इतना, जब भी मुझे एक दो जगह पकड़ती है छोड़ती नहीं मेरी जान, मैंने उसकी बड़ी क्लास ली, मैंने कहती आंटी थोड़ियां भावां की सही तरह भरियां नहीं जिग जैग होंगी, आओ तेन मैं भावां भरनियां दस, मैं कहा तू मेरे भावां भरनियां अगे दस, तेरा की ख्याल मैंने नहीं भावां भरनियां आंदियां, मैं कहा मैं पागल हाँ, मैं भावां भर के मैं मरासन लगन लापा, वो भर दियां ने कह भी नहीं सकदी, यूट्यूब ने मैंने बयान कर देना। क्या मतलब? इंज करके बनाना तिरछी, इंज करके मेरी उम्र है पता, मैं उनका शर्मे बगैर ते बड़े तरीके, मैंने नहीं पता किंज भरनी है, मैं कहा मैं पहले दुखी हुई सी, दुखी ये हुई तो मैं कहा मेरे भावें वाल घट गए, तो मैं कहा मेरे वाल घट गए, मैं शुक्र किया बुढ़ापे जाके ना सब दे भावें झड़ जाते वाल, सब दे हल्के हो जाते, जो पता चले मैं मुतमईन हो गई, मैं कहा मैं अपनी भांजी के, मैं कहा कुत्तियां मेरी निकाल सुन लै, मैंने भी पता है मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मेरा आप शो में भी मेरा ये होता है कि आपको ना मैं आर्टिफिशियल ना लगूं, आप मेरी भावों के बाद आप मैं थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल लग रहा हूँ कुत्ती की वजह तो। आंटी मैं कहा मेरी निगाह सुन लै, अथीरियल सैलून मेरे घर के पास 2 कदम है, मैं पैदल जाऊं मैं 3 मिनट में पहुंच जाऊं। जुनेद बच्चा मेरी मिन्नतें करता है, अम्मा खुदा का वास्ता इतवार को शो वाले दिन आप मेरे से सैलून पे क्यों नहीं तैयार होती, मैं कहा ना जुनेद ना, नहीं मेरे बच्चे जेडे ऐसे चीज़ों से जुड़े पे ने, अम्मा चवानी का मेकअप फटती है 5 मिनट च अम्मा तैयार हो जाती है, मैं तेरे को करावा, बच्चे जो देखन उन्हें मैं लगा सोहनी, तो कह हाय ला अम्मा तो चल गई सैलून एडे महंगे, असी सैलून जाइए तो अंज सोहने लगी है, मैं कहनी बच्चों देखो उन्हें मैं महंगा स्प्रे दिता 20,000 वाला, पूरा भरिया पिया देख लेना, मेरा अल्लाह का कुदरती पानी, मेकअप करके पूरा बेस वगैरह लगा के मैं मुंह पे ऐसे पानी डालती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती, मैं जुनेद से मेकअप करवा सकती हूँ, ए मेरी भांजी मैंने भावां तो जी नहीं देती, तो ऐसे बच्चों प्लीज मेरी भावां मेरा मेकअप कुछ भी लगे, मैं अपना यकीन करो 5 मिनट च अपना आने मेकअप करके तैयार हो जानी, स्मोकी आज बना लेनी, आज मैं तो लुक अच्छा मैं अपनी तारीफ आप करांगी, तारीफ है करांगी कि मैं कहनी किस तरह जेडे भी होंदियां ने हीरोइनां जेहड़ियां कई ड्रामे दी मैं चिड़ बन जाती, एक एपीसोड लैके एंड तक उही उन्हां दे वाल हुंदे ने, मैं कहा मेरे अल्लाह मेरे उही इंज करके लच्छियां वाले वाल की अक जाओगे तुसी, मैं आप अक जानी हाँ, मैं कहनी कुछ चेंज होना चाहिए, किस तरह तुसी हुण मैं कहनी मेरा यह चीज़ ना तुहानूं मेरा मेकअप कुछ लगे मेरा कुछ लगे, मैं तुहाडी खातर यह चेंज लियाने की कोशिश करनी, देखो अज मैं ना अपना एक नवीं लुक लैके तुहाडे वास्ते आई हाँ, मैं इस कम दे हत्थां दे नाल ए देखो आई लाइनर लाया, मैं एक तहजीब जे लुक अपने पढ़े लिखे स्टॉल दे नाल तहजीब की लुक देने की कोशिश की,
एक पढ़ी लिखी मैच्योर जे लुक दी को आज मैं नहीं पता मैं अपने लो हल्की हल्की लिपस्टिक मैं आज ना लफ्जे तो हल्का का मेकअप किया आज तो ना ये मैं डिसेंट जी लुक देनी है ते मैं अपना चेंज लेके आई हां ते इसलिए मैं ड्रामे वाले भी चेंज कराए हाँ ड्रामे वाले जो भी लड़कियां हैं ओदी मैं माया दी यह तारीफ करांगी माया बहुत चेंज लियांदी है फिर बाद में फिर मैं जिक्र करना पिया गैर ड्रामा पहली किस शुरू हुई है वही लच्छियां वाले बाल कोई गुत कर लो कोई पोनी कर लो कुछ कर लो मैं कीती है ना गुत आज मैं गुत नहीं कर दी मैं इस तरह का मेकअप नहीं करती मैं कहीं भी जाती हूँ मेरी बहुओं के बाल काम मैं कुछ नहीं लगाती मैं नहीं चाहती कि अगर आप पेंसिल वगैरह कुछ लगाते हो तो मरासन लगते हो मैं नहीं चाहती मैं मरासन लगा मैं तो सिंपल जी लगा कि हाँ एक वड्डी उम्र जी सिंपल जी ग्रेसफुल जी हो रहा है वही मैं चाहनी है तो वही मैं लगना चाहनी हाँ आज ये तन हल्की फुल्की मेरी लुक लगे मैं अपनी भांजी तो मैं कोशिश करने में पहले मैं भरनी है पेंसिल फिर मैं मुच्छां जी बना के ना तो फिर मैं करके खिला आगे बढ़े फिर हाँ जी अच्छा पता है एक और मजे की चीज भी मिलती है एक ना स्प्रे से मिलता है उसका मुंह पे लगाओ ना अपने तो आपके जहां जहां बाल है ना वो बाल दिखते हैं सारे दिखते हैं मतलब कि बाल कहाँ पे है ना कि आपके बाल यहाँ पर भी होंगे औरतों लेके करनी औरतों के लिए भी तो खास तौर पे कि उनको उतारो रेजर से ना अल्लाह माफ करे आपके शायद बाल यहाँ पर भी गाल पे भी होते लोग अम्मा तो शेवना अच्छा वो तो लान खतियां जिन्होंने जाके सर्जरियां ने बूट टैक्स फिलर कराने पागल जा दफा हो अभी ना एक इंस्टा पे पेज है वो ना इंडिया की अदाकारों की ना वीडियो बहुत जूम करके लगा रहा है शक्ल उनकी बहुत पास से दिखा रहा है एचडी में उसमें करीना कपूर की आई थी वीडियो तो है ना यहाँ पे करीना के बाल है ना इधर इधर ही बाल है इधर ही बाल है तो उन्होंने कहा था कि करीना कपूर के बाल होंगे तो सबके बाल होंगे तो उससे मुझे वो एक हाय फिर करीना छेड़ता करीना लव यू मां सदके मेनू मिल जा कि मैं बाहर गई तो मैं तो जफ्फी पानी तो मैं तो छड़ना नहीं करीना इतनी सच्ची बच्चे हुंदे बारां दा भी क्या है ना करीना इस तरह करती है वो नई चीज की परवाह करती मोटी जी लगती पई कपड़े बाल किसी चीज का ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫੇਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਏਜ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ नहीं करती भी कि मैं नकली बन के तो मैं जिस खैर आई थिंक इसी नोट हम शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के साथ तो वो इस हफ्ते कैसा रहा मुझे ये वाला ड्रामा एक नाम मीम से मोहब्बत और ऊपर से इसमें आहत था आहत बहुत देर के बाद आ रहा था तो मेरा बड़ा था कि मैं इस ड्रामे के साथ ना कि हाय खूब मज़ा आएगा अब मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे आगे जाके मज़ा आ जाए क्योंकि जो इसकी पहली किस्त थी वो भी सारी बबलों के नाम थी बबलों से शुरू बबलों पे ख़त्म अब दूसरी वाली किस्त मैं तरसती रही अच्छा काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कहा कि हमें भी अम्मा थोड़ा किरदार ओटरी लगा बबलों वाला और थोड़ा अब पता नहीं मुझे नहीं पता मैं आहत को ज्यादा देखना चाहती हूँ इसलिए भी कि वो एक सेंसिबल करैक्टर है उसको देखना चाहती हूँ बबलो जेड़ी है मुझे नहीं समझ आती मैंने अपनी ज़िंदगी में बबलो जैसा करैक्टर कोई नहीं देखा या तो जो लोग होते हैं इस तरह के उसको पागल कहा जाता है बबलो एक ज़हीन बच्ची पढ़ी लिखी बच्ची है हूँ दसो अब बबलो का की है बबलो पढ़ाई नहीं करना चाहती यहाँ तो बबलो तो हाँ दी पगली पढ़ाई नहीं करना चाहती उसमें बबलों का इस चीज़ पे आ जाना कि मैं शादी बबलों की जो सोच दिखाई है एक गांव की कोई अनपढ़ कुड़ी हो ना बेचारी ओदी सोच तो समझ आती है कि वो कहती भाई पढ़ाई नहीं करनी अपने चौधरी अब्बे ने कहती अब्बा मेरा ब्याह कर दे अब ये बच्ची है तू पढ़ना नहीं चाहती 100 चीज़ें हैं मैंने नहीं दसना दा की कुछ है कोई तस्वीर कोई आर्ट कोई किसी चीज़ की पै जाती उसमें शादी वाली चीज़ में पड़ गई उसमें फिर शादी भी किस तरह करनी है वजीफों से जितना सारा मैं बता दूं जिस फैमिली के दादा दादी पढ़े लिखे लोग हों वो पता नहीं किस लेवल की फैमिली होती है मैं उस फैमिली से बड़ा डरती हूँ जिनके नाना नानी दादा दादी पढ़े हों क्योंकि वो बहुत मिच्योर और बहुत ही अब लेकिन वजीफा वाली बात गलत तो नहीं है वजीफा तो मतलब भर की बेटा अच्छा मैंने इसलिए बोला है कि लोग तो बैठे थे पॉइंट उठाने के लिए मां क्या मतलब इस बात का आपका वजीफा कर दी फिर मैंने क्यों दुख होया फिर वजीफे का भी बीच मजाक बनाया क्या वजीफे जो होते हैं ना जो अल्लाह के रूहानी वाले वजीफे होते हैं कहते हैं दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं वजीफों से यकीन करें लोग अगर औलादे नरीना के लिए करते हैं माँ बाप कहते हैं बच्चियों की शादी नहीं हो रही वजीफे करते हैं दुआएं मांगते हैं अल्लाह ये दुआ कबूल करता हो जाता है वजीफों से इसमें तो बच्ची को दे के वो नखती बबलों नू वजीफियां का भी मजाक उड़ाया तस्वीर वड्डी सारी फाड़ के मसले से बैठ के नॉन पता कि वजीफा किस तरह करना है की करना है
अरबियत को पढ़ी नहीं जानती पई सी, वजीफे को भी एक प्रॉपर तरीके से नहीं किया। बबलो ने वजीफा भी उनका जिस बबलो सी। अच्छा हर ਹੁਣ साल ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਬਲੋ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਬਬਲੋ ਨੇ ਖੱਤੀ ਐਡੇ पढ़ी लिखी फैमिली जे, ए फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ में बच्ची जाती है, बुक निकालती है, शादी का वजीफा उस पढ़ती पई है। जिस तरह के पढ़े लिखे लोग सी उन्हां दी लाइब्रेरी च शादी ना वजीफे वाली किताब हो सकती है। की चाहिए सी तुहाडी बबलो शरारती है ना, तो बबलो शरारत ही करदी, बबलो फोन ते पुछदी ते फोन ते बबलो वर्गे एडे क मजाकिया, एडे क मजाकिया बोलिया ही उन्होंने आंदा ते वजीफे दसदे ने। बबलो उन्हां को पुछदी शादी दा वजीफा, ओ इहदे वर्गा वजीफा बबलो नूं दस दे। मैंने कहा हर साल एक ड्रामा आता है अम्मा को इस तरह छेड़ने के लिए, अच्छा। जहाँ पे इस तरह किरदार होता है। किरदार मैं नहीं पता, मैं पता नहीं बुढ़ी पागल हो गई हूँ। अब मुझे जब बच्ची इसमें फुफ्फो बनी है, वो बच्ची मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसकी शक्ल मेरी खाला से मिलती है, मुझे इसलिए उससे और प्यार है। कौन अम्मा? खन्नी वो जेड़ी सबा कमर दा ड्रामा नहीं सीगा, जेड़ा ओही कातल होती है, जेड़ी वो जुर्ती गड्डी वाली पाई हुंदी ते कातल सबा कमर दा ड्रामा। अच्छा समझ गया, सीरियल किलर। हाँ हाँ सीरियल किलर, ओदे जेड़ी सी है अड्डी वाली जुत्ती पा के सारे कत्ल करदी फिरदी। फायजा ना है, पता नहीं बच्ची दा। हाँ फायजा गिलानी। हाँ मुझे वो बच्ची बहुत पसंद है। अच्छा लो जी, अब उस बच्ची का करैक्टर है, वो बच्ची भी ऐस मुहज्जब खानदान की बच्ची है। चलो भाई मुहज्जब खानदान जो हो जाते कोई हाँ हाँ फायजा गिलानी। हाँ मैंने बहुत पसंद है बच्ची। अच्छा अब ये बच्ची का नाम है सलीका। चलो भाई सलीका हो गई, चलो भाई बच्ची है, इन्हें भी ना जमाने की पढ़ाई नहीं करना चाहती, चलो भाई ब्याह कर लिया, वजीफा करके ब्याह किया, खत्म। अब इसका जो खामद का करैक्टर है इस ड्रामे में क्या है, अब वो खामद जो है आंदा है, बेगम आपके लिए दूध लाया, जान तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ, दूध लाया। मैंने अभी गल नहीं, आई थिंक वो जो फेटल में थे वो है ना। एक प्यार में किसी को दूध देना, ये करना, खिदमत वो अलग चीज है। जो इसमें दिखाया गया उन्होंने कहते ने जोरू का गुलाम, वो प्यार वाला नहीं सीगा। फिर कहता आपकी टांगे दबा दूं, पैर दबा दूं तुम्हारे, ओदे पैर ओदियां लत्तां कुट्टन ला पांदा। अच्छा आपको एक छोटी मजे की बात बताऊं मैं इस ड्रामे को लेके। इसका जो पोस्टर नहीं है जहाँ पे आहद बैठा कुर्सी पे आग लगी हुई है, बताओ असली में कुर्सी पे आग लगाई इन्होंने और बिठाया। और फिर एक वीडियो आई जहाँ पे क्या थोड़ा पीछे, थोड़ा आग के पास जाओ, थोड़ा पीछे हो सकते हो, आग कम हो गई है। तो मुझे नहीं बात समझ लगी कि इतनी फोटोशॉप मतलब आगे बढ़ चुकी है कि ये तो आग थी, तो मुझे आग नकली लगी तस्वीर में कि नकली आग ही है, तो असली आग लगी कुर्सी में। आगे मेरे आहा नूं बिठाता, आगे च बिठाता, ड्रामे च उड़ाता। दुनिया बड़ी फास्ट हो गई हुण ते, जिन्हां नूं आहद नाल प्यार है वो तेरे हुण आहद नाल प्यार है ते मैं मीम से मोहब्बत नाल जुड़ी हुई ने, ते बबलो दी फुफी बबलो दी फुफी जेड़ी है, अल्लाह किस तरह बबलो दी फुफी पिस्ता खांदी पई है, पिस्ता खांदे खांदे सारे छिलके जमीन ते सिड़दी पई है। ए पिंडां च सिड़दे ने, जमीन खुली मिट्टी दी जमीन हुंदी उत्थे गंद पाता। हाँ शहरां च कौन सिटदा है जमीन पे छिलके, सारे खा खा के सारे छिलके जमीन पे बैठ गए। मस्ती कुर्सी पता नहीं बबलो वर्गी हो नखती, बबलो होते ही चल गए। तो इसलिए आपको ड्रामा थोड़ा ज़रा लग रहा है थोड़ा। तो इसमें अच्छा फिर ना बच्चा, मैं जैसे एक सेंसिबल कैरेक्टर है, अहद है, उसका बाप है, उस अच्छा जेड़ा छोटा बच्चा है माशाल्लाह अल्लाह नजरे बस से बच्चा है, छोटा जा बच्चा, हाय वो बच्चा ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बच्चा जेड़ा ट्रोमा च दिखाया जिथा पा वगैरह कर रहा है, वो ज़्यादा बच्चा सच च वे। लव यू, वो बच्चा मुझे उस बच्चे का भाई है, रूमी मेरे पास तुम दो। रूमी का? हाँ अरे मुझे शक्ल मिलती लगी थी, मैंने शक्ल मिलती पई है, लग रहा है पर रूमी वाला बच्चा तो बड़ा हो गया ना, ये उसका भाई है। अच्छा लो जी मेरे आहद सीन दे दो। ड्रामा शुरू होया, आहा तेरा सीन आ गया, दगड़म 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 दौड़न दिया, वो चार एम्बुलेंस नजर आई, ओहदे च ना ट्रामा च ना दुखी जा ना ओहदे माजी। अच्छा तो माजी भी नहीं दिखान दे, तो लोग उतने खुश हो जान। अच्छा कुछ माजी ने पर उसका चेहरा बेचारा परेशान हो गया कि जाहिर बात अब जो सारा हुआ होगा ना बच्चे जो सारा सीन वो सारा एम्बुलेंस ना जुड़े होगा। अच्छा दौड़ दौड़ दी सीन आ गया उनका, दौड़ दौड़ खत्म तेरा सीन। लो मेरे बच्चे का दूसरा सीन आया, ओदी ना मंगेतर ने फोन कर दिए, फोन कर दिए तो मंगेतर भी स्पीकर रखती सारी ओद वर्गी मनशा हमी जब शबीर पाया मैं फिर मानी। हाँ सारा हमशा वाला करैक्टर होता। अच्छा, और तो 10 तेरी मंगनी हुई है, जब आपकी मंगनी होती है आपका खामख्वाह प्यार अपने मंगेतर से होता है, तेरी अंडरस्टैंडिंग तू अब उसके साथ मंगनी खत्म कर रही है। सत्या नाचनी नखतिए कोई रीजन दे दस। उन कहती कि अब ना तलहा तुम मुझे बहुत कम टाइम देते हो, तुम बच्चे को ज़्यादा टाइम दे रहे हो फलाना, कुछ तो रीज़न दस सी। बस उन्हें फ़ोन किया, तलहा मैंने तुमसे मिलना है। बदनसीब तलहा गया ते राइटर दे डायरेक्टर का तेरे सीन शुरू च कोई नहीं गए,
तलहा तो जाना अपनी अंगूठी फट के दफा दूर हो। आप लोग आहत कम दिख रहे हैं आपको शो में। काम नहीं, बहुत काम तो छोटा लगता है, बहुत काम। अंगूठी फड़ी है, फिर ये मां सत्य तलहा ये तू ट्रोमा कुछ तो उसने खत्ते ने पूछता मर जड़ी मैंने अंगूठी वापस करनी भी कोई रीजन ते दस। अब जो मंगेतर जी सबीका खला तेरी शक्ल थे, अब जिस ट्रोमा से वो था उस वक्त उसे तेरे प्यार की तेरी मदद की इतनी जरूरत थी, तू हूँ जिन्ना का टाइम दे सकती जिन्ना का साथ दे सकती देंदी उन्होंने बेचारे नूं, वो तो आगे पता है परेशान लगता उससे एक्सीडेंट जो वगैरह हो गया था। बच्चा मेरे हदा नहीं जिएगा बच्चा होता नहीं, मैं पक्का कहनी पई बच्चा हो ही नहीं सकता। बता दो भाई का बच्चा नहीं, पता नहीं है किसी ने दसिया वो तो एडा गुप्त रखने आपने कहा था मुझे, मेरे अपने ख्यालात ने। अच्छा ये पता नहीं भांजा ही होता मैं क्या सी कि मेरे है कि अगर ओदा अपना बच्चा होता ना ते बाप ने शादी का क्या तो वो कहता बाबा मैं नहीं शादी करनी मेरा बच्चा, इसलिए मैं कहनी पी कि उसका भांजा भतीजा कुछ होगा उसकी शादी उसका बच्चा नहीं है। अच्छा लो जो उसने खत्ती ने छड़ता बेचारे मेरे बच्चा दूसरा सीन आ गया डैफिनेट दौड़ तो नसी दाना ज्यादा कोई नहीं बेचारा दौड़ पागल होन दिया ते प्यो उन्होंने रोकता प्यो। अच्छा इन्ना सोहना लगा थोड़ी जी गुफ्तगू उन्होंने बेचारियां दी थोड़ी जी नहीं आई। ये कहता तू मन की जात पर निंदा तो जाकर उन्होंने पहले ही लिया कहता बाबा आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है तो तेन वॉक करवानी है। हाई कोलेस्ट्रॉल चलें। अब फिर वो बेचारा दौड़न दिया तो फिर प्यो कहता बेटा दस तू तेरे चेहरे तो कुछ परेशानी लग रही, फिर दसदा कि सबीका नखत्ती ने इनकार करता है, उसने शादी से इनकार कर दिया है। खत्म चलो मेरे हदा सीन खत्म। अब एक सेंसिबल करैक्टर है वो अच्छा फिर दिखाता बेचारे का कि बच्चे नूं उलझांदा है, बच्चे नूं टीचर कहती है बड़ा परेशान या खैर अम्मा की मेन दुख है कि आहत कम देखने को मिल रहा है ड्रामे में, तो उम्मीद करते हैं अगले एपिसोड में एक कम दिख रहे हैं दोस्तों। इतना सस्पेंस पा के की कटना जे कि जरा 10 अब इस चीज में क्या बात हुई कि वो जो बच्चा है वो क्यों नहीं बता रहे कि बच्चा बात खुलेगी ना, ये तो बात गलत है आपकी। खैर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इक्तदार की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? इस ड्रामे के बाद अनमोल मेरी फेवरेट अदाकारा बन गई। इतनी प्यारी लग रही है बगैर लेपा पोती, सिंपल चेहरा, मेकअप किया है, आंखें सादी, पता नहीं उस बच्चे का इस तरह लग रहा है जैसे एक नेचुरल ब्यूटी नहीं होती, मेकअप तो किया होगा पर वो लग नहीं रही उस नो मेकअप लुक। हाय उस पे उसके कपड़े, मैं उसकी शक्ल देखूं कपड़े देखूं बहुत खूबसूरत। अब इस ड्रामे में ना मुझे शुरू में ना पता नहीं चल रहा था, मैंने कहा हाय अल्लाह कि जड़ा गया शाहनवाज अपनी जेडी कज़न है अमल उसके साथ है इसके साथ है, क्या पता नहीं चल रहा था, मुझे समझ आ गई। अब जो बच्चा शाहनवाज है ना वो मेहरू के साथ दिल से प्यार करने लग गया है। वो मेहरू की हर वक्त उसको नज़रअंदाज उसकी बेइज्जती इसलिए कर रहा है कि कल को जब उसने अपनी माँ के कहने पे मेहरू को छोड़ना है तो मेहरू का दिल ना टूटे, मेहरू को भी क्या है मैं ना पैड़ा सी उसे बुरा ना लगे, प्यार वो उससे करता है और पूरे दिल से ही करता है। अब ये अपनी माँ के घर जाना था तो इसको छोड़ने गया नवाज, शाहनवाज छड्डन गया। अब कोई आम नॉर्मल दमाद भी छोड़ने जाए, अब ये सिर्फ छोड़ने गया तो सास कह रही है कि ना ये आया खाना खा के जाएगा, ये बैठे बैठे मैं इसके लिए कोरमा बनाती हूँ, मैं इसके लिए फिश बनाती हूँ, मैं इसके लिए पता नहीं की बनाती हूँ, हाँ पुलाव बनाती हूँ, पुलाव कोरमा कबाब। लो जी ये सारी जो चीजें हैं इनमें कोई आम दमाद छड्डन जावे तो भैन ओ ना बैठे कवे एडा टाइम लगना, जाओ दफा मैंने और कोई काम नहीं। चाहे जाके शाहनवाज उसका मेहरू के साथ प्यार ही था ना तो वो इतनी तक इस घर में बैठा रहा, ऐसा समझ आ गई। पर मेहरू की समझ नहीं आ रही कि मेहरू का राफे के साथ प्यार था, उसका कजन था, उसका मंगेतर था, इतनी जल्दी वो राफे को भूल के वो किस तरह हल्की हल्की कसरत लेके या क्या जो भी कुछ, क्योंकि मेहरू का जो करैक्टर था इतना दबांग इतना ओवर दबांग सी मैं बुरा लगता सी, मैं कहा की हर वक्त डंडा पड़ी या की कर दी। अब मेहरू की समझ नहीं आ रही कि वो जैसे शुरू में भी उसने बता दिया था कि तेरे भाई का सारा वो करना, वो किस वजह से सारा नहीं। अब इसमें जो बच्ची अरूज है, अरूज सेकंड लीड है इस ड्रामे की, सेकंड लीड बच्ची जड़ी है और नहीं कहना अम्मा झूठ, सेम बच्ची के कपड़े, रोमा माइकल वो तेरी माँ है, सेकंड लीड ओदा बिल्कुल नहीं का, ओदा बिल्कुल नहीं का, सेकंड लीड ये जड़ी अरूज वे जड़ी ओदी कजन में। अच्छा मैंने बस नाम अम्मा अरूज सेकंड च ये इसलिए कि क्यों ओदी मां ओदी कजन भी है, शुरू तो ओदे खिलाफ भी बोल दी है। कौन है सेकंड लीड, नाम बताओ। मैंने आप नहीं पता
ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਅੰਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੰਮੀ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਅੰਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨकी ਬੇਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਉਹ ਭੈਣ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਟੂਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਸੇਮ ਕੱਪੜੇ, ਸੇਮ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸੇਮ ਲੈਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਿਰਫ नीला पीला गुलाबी सबज रंग बदल जाते हैं। किस तरह तुम सन पागल बना रहे हो, बच्ची क्यों कपड़े चेंज नहीं करती भाई। उसके बाद अब मेन दोनों एपिसोड में गुलगुला मचे हुए ऐसी और रूजी की राफे के साथ शादी होनी है। शॉपिंग 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 बीजा जी फुफी है बड़ी मुश्किल राफे को मनाती है कि राफे चलो शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो, तुम्हारी शादी की शॉपिंग है। लो जी राफे, बीजान और रूज ये तीनों शॉपिंग करन गए ने। भुल गया डायरैक्टर। अगला सीन बीजान आई कहती है मैं तेरे पास कपड़े ले आई हाँ, वो कपड़े रख गई तो बीज जी अरूज भुआ भौंस नहीं तो मारती। मान कहती किड्डा कूड़ा खरीद के लिए बीजान मेरे वास्ते, एडे पैड़े एडा सारा कुछ, वो तो खुद खरीदने गई थी। किस तरह मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि मेकर्स को, ग्रीन को इस बात का इल्म होगा कि ड्रामा बनते वक्त ड्रामा इतना बड़ा हिट होगा हमारे चैनल के लिए। हमारे चैनल का सबसे बड़ा हिट कौन? इक़्तिदार। इतने ड्रामे बनाए ग्रीन ने पिछले 2-2.5 सालों में, बड़ी बड़ी टीम में, कास्ट, डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह। और ये एक इसको मैं वही कहूँगा एक इतना कोई मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना हिट जाएगा ये। और देखो मतलब कास्ट भी रिलेटिवली जैसे अली रजा नया चेहरा है, अनमोल भी अपना मतलब कि इतनी एस्टैब्लिश्ड नाम नहीं है। अल्लाह का करम सबसे पहले होता है, तो फिर जरूरत मजा वाले फिर जुड़ गए ने। वो जरूरत मजा वाले जेडे जो किसी सीन ना लाते ने दिल हाईला दिल ला के फिर होते घने बावले। उन्होंने ना एक करैक्टर ना दिल ला लिया, मेहरू ना ते शाहनवाज ना, वो कैरेक्टरों के पीछे हो गए पागल। उन्होंने खाने में नहीं देखा। अब बल्कि मैं भी अब मैंने कहा था कि खाने की कहानी नहीं है, खाने से कहानी। एक्टिंग बहुत कमाल की, केमिस्ट्री बहुत अच्छी दोनों की, अली की और अनमोल की बहुत अच्छी। अनमोल और दोनों बच्चों ऐसे लग रहे हैं कि जैसे काजल शाहरुख की मिसाल ही दूंगी कि लगता पता नहीं कितने ड्रामे कर चुके हैं और कितना। और दूसरी बात केमिस्ट्री लगती क्यों पई है, उनके सीन भी फिर इस तरह के हैं। इस तरह एक सीन है उन गोदी चुक के ले जान डे, फिर इस तरह के सीन भी उन्होंने डाल दिए ना कि जैसे उनका और लग रहा है कि इनका प्यार और सारा कुछ ऐसे। और लड़कियां जो होती हैं ना आम जिंदगी च तुहानू लख पता जाए जो इस तरह के बंदे ना डंडे मारते हैं, तुहानू बड़े अखड़ जे ठुड्डे मारन वाले, मुक्कियां नासां मारन वाले तुहानू पसंद आते हैं। अब इसमें भी बच्चा शुरू में बदतमीज सी, कुड़ियां उहदे नाल दिल ला लैन कि बदतमीज जिहड़ा तो खरीदी मेरे तो दिल आ ही गया। इन शायद कोई अखड़ जिहा अमीर जिहा साडे दिल आई, इस तरीके नाल बेचारियां जुड़ जांदियां ने। अच्छा लो जी अब ना जो बच्ची मेहरू है ना वो ना मरी गई है, मरी गई है। उत्थे जाकर ना एड्डी खुश हो पागल हो गई। हालांकि मरी जड़ा कहना चाहिए साडा ही मरी है, कोई गल नहीं, हर जगह मरी हुंदा है, साडे मरी है, इंडिया च शिमला है। अब हमारे मरी जो है ना, मरी का जो मुकाम है वो सबनूं पता है। बकाया नरान कागान चित्रा जिथे मैं नहीं गई वो कहते स्विट्जरलैंड है, उत्थे तुसी एक मंथ खाई ड्रामा सी, वो उसका एक सीन मंजर आप देखो आपको लगता पता नहीं आप किस दुनिया में चले गए हो। वो साढ़े स्विट्जरलैंड ने, साड़ी मरी स्विट्जरलैंड नहीं की। अच्छा जाके ना मेहरू हो गई पागल। हालांकि जो मरी है एथीरियल सलोन च जुनेद होनी जो सारे काम नहीं करते, उन्हें तकरीबन 2 महीने बाद मरी भेज देंगे सैर करने, सारा जो काम कर सारे वर्कर जाते हैं, फिर मरी सैर करके आते हैं। लोग गई है तो मेहरू जाके हो गए पागल। बहुत लोग मरी जा रहे इतना कुछ खास मेहरू बस च नहीं आती पई तो की कहते पई मिनिस्टर ने समन शाह, ये कहती उन्होंने अपने मुंडे नूं नवाज ये बेटा तुम तो लगा स्विट्जरलैंड है, तुम तो बार बार आते रहते हो। वो तो बेचारी बदनसीब पहली दफ़ा आई है ना तो इसलिए खुश हो रही है। अच्छा खुश होने रही है। वो बाद की अपनी मिनिस्टर सस दे नाल बैठी पई है तो इंटरव्यू वगैरह होने दिया, टीवी ते इंटरव्यू चलता पाया चल रहा है। तो हुण मेहरू दी भैन वगैरह देखण डई है, चाची ते अरूज आ गई है। ये चाची कहती ये क्या है, ये क्या है, ये उसका घर तो नहीं लग रहा मेहरू का। भैन है सीना चौड़ा कर दी, मेरी भैन मरी गई है। भैन ने क्या मरी गई है, चाची मरी गई है। मरी तो सुना है बहुत खूबसूरत है, सुना है मरी बड़ी खूबसूरत जगह है। मरी में तो सुना बर्फबारी भी होती है, सुना है वहाँ बर्फबारी भी होती है ना। क्यूट। मेरा बड़ा अरमान था मैं मरी जाऊं। भाई मेरा कितना अरमान था ना वहाँ जाने का।
ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਵਸਾਇਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਰੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਮੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਮਰੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਮਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਤਾ ਲੋਨ ਸਾਡੀ ਮਹਿਰੂ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿਰੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਜੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਗਲ ਮਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਮਰੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ 10 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਮਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਰੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਪਾਗਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜਾਂ ਮਰੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਅਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਰੂ ਹੈ ਛਿਛੋਰੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨਖਤੀਏ ਉਹਨੇ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵੈਟਰ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ लो जी फिरन डई तो भैन नूं लग गई सर्दी उन्होंने प्रॉपर शूट किया मरी में वैसे हाँ अच्छा। मरी च ना हालांकि ज़्यादातर पहाड़ जे हुंदे ने ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੰਬਣ ਡਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰਦੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਮਹਿਰੂ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੁੱਲ ਨੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿੰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕੰਬਦੀ ਵੀ ਪਈ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਖੱਤਿਆ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਡਿੱਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਲੋ ਡਿੱਗੀ ਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਰਦੀ 'ਚ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ है कुछ आगे बढ़े ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਬੂਰਬਨ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਹੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਮਸਤ ਲੱਤਾਂ ਚੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੀਨ ਜਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਮਸਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਐਨ ਕੰਗੋੜਾ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਐਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਸ खैर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं जफा की तो जफा इस हफ्ते कैसा रहा लो जी हमारी बच्ची ज़ारा फैसला करती है कि मैं यहाँ पे बड़ी दुखी मेरे दुख नहीं भूल रहे जो सारा मेरा ट्रोमा चल रहा है तो मैं बाहर जा रही हूँ चलो ठीक है अब वो बच्ची बाहर जा रही है अब सीन आया गाड़ी में वो अकेली बैठी है अब वो बाहर जा रही है उन्हें पता नहीं कब वापस आना है कल्लम कली माँ बाप की बच्ची है हाई कोई एयरपोर्ट छड्डण नहीं जाता पाया कुछ भी नहीं कली जान दी क्यों भला फिर उन्हें बड़ा सोहना जा मिल गया हम सफ़र मैंने खुशी हुई वो मुंडा मिल गया कौन ए क्या गुलकार था जेड़ा मंगेतर जिहा सी पता नहीं कौन गुलकार अच्छा खैर पता नहीं अच्छा बात शिगड़ी अम्मा 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 इतनी आपने मशकूक बात बना दी इतनी मशकूक बात क्या थी माँ मैं को पता नहीं क्या रहा कि नहीं शबाश शिगड़ी अच्छा ना सोना लगाओ मुझे खुशी हुई कि आप उसकी जिंदगी गुलगारा दमे आगो अहिमा का वो तो फियांसे था वो तो एक्स मतलब कह रहे थे मैंने क्या पता सुनो केड़ी गाल गा आनी लोग के पढ़ाने बैठे ने अब ऐसे होगा फिर अब केस चल जाएगा अम्मा के ऊपर अच्छा हुण की दिखाया कि वो ना जेड़े अमेरिका के शहर च वो चली है ना उसी अमेरिका के शहर में वो बच्चा है अच्छा इन्हों तो जहाज सफर भी कट्ठे है तो सिर्फ ओनू मिलाना करके ना तो माँ प्यो कोई नहीं सीगे अच्छा उसके बाद मैं राइटर से पूछना चाहती हूँ जो बच्ची अंधलीप है अंधलीप का करेक्टर राइटर ने क्या लिखा लो जी अंधलीप जेड़ी है 4 माह घर से बाहर रही है भैन बन गई एक मजबूत कहती मैं मजबूत औरत बन गई मैं कंब गई मैं कहा तो अगे बेलगाम घोड़ी सी इनके अगे कोई लगामा पाने वाला नहीं सी मुँह चुक के नस जाती सी खुदा बंदा ऐ तो हुण कहती मैं मजबूत औरत हाँ इन्हें हुण बिल्कुल काबू च नहीं आना अच्छा वो काबू हुण कहती मैं करांगी मैं फलाना करांगी अब उसमें उसके माँ बाप ना अंधलीप को समझा रहे हैं वेल डन अब अंधलीप अपनी जगह पे गलत है माँ बाप का करैक्टर अपनी जगह पे गलत है माँ बाप ने कभी बच्ची को अकेली उनकी बच्ची है कभी इस तरह नहीं समझाया ये ना बच्ची भी समझती कि हाँ मेरे माँ बाप कहते मैंने सही अब माँ बाप बात कहाँ से शुरू करते हैं इको एक धी है
ਦੁਨੀਆ क्या कहेगी। मैं कहने ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਬੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਾਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ दातरी क्या है? कुत्ता? ਕੁੱਤਾ ਨੇ ਦਾਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਦਚੀਨ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘੋੜੀ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਸਾਗ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਣੀਆਂ। घोड़ी पे बैठ के? ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੜੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੈਰ ਜਿਹਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। अच्छा हाँ, ਤੇ ਦਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ दुनिया के अगर कोई हंस रहा है तो दुनिया ने कहना है ना हंसदा, अगर कोई रो रहा कहना मनुष्य रोंदी रहती अच्छा, है। आपसे सवाल पूछना जफा को लेके। हाँ, हाँ। ऑफिस से बहुत ज्यादा बात हो रही थी, मैं आसपास भी सुन रहा हूँ कि सब लोग कह रहे हैं कि जफा बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट लिया, परफेक्ट ड्रामा जा रहा था, अब एकदम से ऐसा लग रहा है सब कुछ बिखर गया है, डायरेक्शन, राइटिंग, सब कुछ। तो आपको लग रहा है इस तरह कि जफा बिल्कुल बिखर गया है? अगवा हो गया जफा, अगवा हो गया, अफगानिस्तान चला गया, और दिन पे वापस पता नहीं की लाई जान दे। कहानी नहीं की है जी अंदरीप है, कहते उन्होंने गोली मारनी, कि गोली मारनी, हर पहले असी सारे ने पिस्तौल अपने क्वेश्चन को क्या नमैर उड़ाना, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੀਪ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸੀ, ਹਮ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਸਭ ਸੇ ਸੈਂਸਿਬਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਮਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮ ਹੈ। ਹਮ ਡਰਾਮੇ ਲਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਮ ਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਹਮ अब क्या करना है, हम के होते थे 28 एपिसोड, हमने कर दिया 32 एपिसोड। 32 एपिसोड ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇੰਜ ਘੜੀਸਦੇ ਨੇ। 33 34 भी है बल्कि। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਸੇ ਪਿਆਰਾ ਜੂਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ। ओह ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕੋ ਲੋ ਜੀ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਐ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ एक चुबन सी भी देख रही हो आप? खुश है एक चुबन सी? हाँ हाँ, वो भी देख रही हो? हाँ जी, हाँ लो जी। जी, मैं सब देख रही हूँ भाई। हाँ लो जी, खुशबू से भरे खातिर बसे। ड्रामा बस सही है। ਉਹ ਨਾ ਬਸੇ ਸੀ ਨਾ ਭਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਬਸੇ ਭਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਹਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਮ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, क्योंकि ड्रामे खत्म ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਮਤ ਹਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਫਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ। ਹੁਣ अब जफा ड्रामा दसो की करना है। अब अंदलीब और नुमैर की जो सुलह पैचअप करवाना कराओ, किस तरह तुम नहीं करवाते पे। अच्छा लो जी, अब उसके माँ बाप कहते दुनिया का कहेगी, माँ भी उत्थे गलत, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਸਤਾ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਲੀਪ ਹੈ, ਅੰਦਲੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਲੀਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੁਮੈਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। उसके बाद ना उसके माँ बाप का वो रवैया था कि उन्होंने धी जिंदा हो गई है, जो दिखाना चाहिए था 7 चुलियां की खेल नहीं दिखाया गया। अब नुमैर, मैं तो बड़ी बारी देखा, पता तो चले नुमैर को पता कब चला कि जेड़ी मेरी अंदलीब जिंदा है। अंदलीब का जाना, अंदलीब का आना 7 चुलियां की खेल कुछ भी नहीं सीगा। अंदलीब आ गई है, अब ना वो नुमैर से मुलाकात के लिए गई है। नुमैर ना मुलाकात हुई है तो उन्हें नुमैर दे रज के बिस्ती की है, रज के बिस्ती की तो कहती अच्छा दसा अंदलीब हूँ राइटर ने सारा करैक्टर का बेड़ा कर विचारी का करता। कमा बशर्मे शुरू च तेरा इन्ना साथ दिता, इन्ने तेरे ते एहसान है नुमैर दे कि जिहदा हिसाब कोई नहीं, तू सारे भुल गई। उन्हें कहती बेशरम बगैरत इंसान, तुम्हें क्या पता मैंने अकेली किस तरह वो वक्त गुजारा, कराची जैसा शहर, इतना बड़ा शहर अकेली मैं, जो दर्द और तकलीफें मैंने सही है ना, वो आप समझ नहीं सकते। बशर्मे तेरी बगैरती सी, नहीं तू कराची चले गई, नहीं कराची के दिन लोग घबरान, नहीं तू कराची चल गई, दिन रात वैसे कलम कली बची तो तेरी बगैरती, तेरी बेशर्मी से। नुमैर बेचारा की करता, तू अपनी माँ प्यो को जाती, तू ज़ारा को जाती, तू चुक के कलम कली चले गई कराची। नुमैर का की कसूर से, तो नुमैर ना खूब लड़ी। अच्छा अब नुमैर के पास ना अंदलीब के माँ बाप जाते हैं लड़ने के लिए कि साड़ी धी ना तू इंज किया फलाना, तब उसको नुमैर उनको बता देता है कि मेरा यह मसला से, मैं एक बचपन के जवानी की रिपोर्ट ऐसी जिसमें था कि मैं बाप नहीं बन सकता। हाँ मेरी ये गलती होगी जो मैंने कहा, मैं मानता हूँ मेरी गलती है कि मैं तो यह वाली चीज़ कहा था, बच्ची का DNA टेस्ट शक की बिना पर डीएनए जरूर करवाया। माँ बाप घर आए हैं, माँ बाप ने सारा कुछ है, एक दफ़ा अंदलीब को ये नहीं बताया कि नुमैर ने ये वाली बात कही है, ये वाली बात कोई नहीं कह रहे माँ बाप। अच्छा लो हुण जी अंदलीब है ना, अंदलीब का करैक्टर दसो की राइटर ने पूछा किन्ना क जलील करना। एंड हो रहा है ड्रामे का किस्त का, तो माँ प्यो कहता अंदलीब कितने, प्यो कहता फिर नस गई मेरी।
फिर से घर छोड़कर तो नहीं चली गई? यानी ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਲੂਜ਼ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਸਣਾ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਫਲਾਣਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਨਾ ਅੰਦਲੀ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਚ ਤੂੰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਭਲਾ ਅਦਾਲਤ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੁਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨੁਮੈਰ ਨਮੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ अच्छा दूसरी पिछली एपिसोड ये वाली एपिसोड अपनी बेटी को नहीं मिली अब जो नेक्स्ट एपिसोड आनी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ड्रामा खुदा ਦਾ वास्ता माफ कर दो खत्म हो रहा है अब तो मैं 2 पार्ट रह गए 2 एपिसोड रह गए बस सेकंड लास्ट हले भी 2 नेक्स्ट वीक सेकंड लास्ट है फिर लास्ट है यार जमीन आसानी जेड़ा तुम अच्छा बस खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महशर की। तो महशर इस हफ्ते कैसा रहा? मैं जी तारीफ करना चाहूँगी सेवन स्काई के ऑनर असद और अब्दुल्ला की। इतने अच्छे बच्चे दोनों, जितने ये अमीर हैं उतने ही ये दिल के भी प्यारे हैं। बहुत अच्छे दिल के अमीर हैं, बहुत अच्छे मुझे लगते हैं। मुझे इतना दुख होता है कि जब आप इतना पैसा लगाते हैं और आपकी कहानी कितनी कमज़ोर क्यों होती है। अब महशर ड्रामा इसमें सारा कुछ नया है, गांव का माहौल, खूबसूरत बड़े बड़े घर, उन्होंने फंक्शन जी दवांदा, फिर उस पे कपड़े ये वो सारा कुछ सारा ग्रैंड करके फिर कहानी क्यों इतनी मस्खर वाली होती है। वो उसमें थोड़ा सा बल्कि जब आप इतना पैसा लगाते हैं एक बंदा रख लें ਜਿਹੜਾ चेक करे कि किनियां चवलां वजनियां ने इस ड्रामे च ते किनियां नहीं वजनियां। लो जी एपिसोड शुरू हुई है। अब्दुल रहमान जिहड़ा है ना वो एवं खिंचिया हालांकि मेरे चंड मारना अब्दुल, अच्छा फिर मैं गल कर लवां। अब्दुल रहमान बच्चा ना इमरान अब्बास, मुझे उसके बाल जो है ना अच्छे नहीं लगे, पर मैं उस बच्चे के लिए दिल देना चाहूँगी इसलिए क्योंकि लड़कों के पास सिवाय बालों के कुछ नहीं होता। चेंज करने के लिए उस बच्चे ने चेंज किया, अब लुक चेंज की है। अब वो अच्छी बुरी अलहदा बात है, उसने लुक तो चेंज की है ना, लगता मलंग पे है। अच्छा लो जी अब्दुल रहमान जड़ा ना ਉਹਦਾ ना चाचा ना कहता है ओनू कि मैं ना तेरी आयमा के साथ ना मतलब शादी करनी है, तुम्हारी और आयमा की शादी हो जाए। अब्दुल रहमान बड़ा आसान फरामोश है। शुरू से एक बंदे को पता चल जाता है, अपने चचा को कहता भी अब्बा है, ताया सॉरी लग रहा है नहीं चचा ही लग रहा है, उसको अब्बा कहता है। अब्बा ने चंगे स्कूल ना पढ़ाया, प्यार सारा कुछ, किसी वक्त तन नहीं लगा कि तो फजूल है चीज़ है कि इन्हों के एहसान है, मैं यतीम है फलाना। जो चाचे यतीम भतीजियां का हशर करते हैं, भतीजियां की जायदाद होंदी भी है, तुन के मार के उन्होंने जायदाद खो लेंदे ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਅੱਲਾ ਜਣੇ अयाश सी, ना तजर्बाकार सी, कमबख्त मारा की सी, सब कुछ उड़ाता सी। इसके बाप के पास कुछ नहीं, सारी जायदाद ਇਹਦੇ चाचे दी है। उसके बावजूद वो फुल प्यार कर रहा। चलो जी उन्होंने जो अब जब कह भी दिया कि मैं अपनी बेटी के साथ शादी कर रहा हूँ, ਇਹਦੇ की सी इन्हें चूंचरा की ना कि मैं नहीं मतलब करनी, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। चाचे दी तबीयत खराब हो गई, चाचे की तबीयत खराब, चाचा दिल में फड़दा कमरे च गया। असीं यही सुनिया कहते कल्ला रुख ना होवे। अच्छा जेडे ना कहते ना जेडे दिना कहते बेचारे रंडदे होंदे ने ते ना कहते हाय ला कमरे च बेचारे कल्ले रात में बुढ़ा बंदा, हाय रात में बुढ़ा बंदा तबीयत खराब होवे कुछ होवे, हाय ला किनू पता चले, हाय कमरे च मार ही ना जावे, हाय ला मैं किस पता चलेगा। साडा जिहड़ा है ना मेयर सी पता नहीं की सी, मेयर तो गांव में मेयर नहीं सीगा चाचा ही कहते नहीं अब्दुल रहमान दा चाचा नाम उसका मैयर है। एक गिलानी सी, अच्छा एक मीर सी, बोले मीर सी, अच्छा मैं ओदा कहता मेयर है गांव में कौन सा मीर साहब। अच्छा। अंकल मीर जेडे ना दसो उन्हां दी बीवी मौजूद है, रंडवे नहीं गए। ए सीन देख के ते मैं कहा हुण अज तो ना रंडवे ना घबरान ते ना कि बेवा घबरावे बूढ़ी कि मैं कमरे च मार के किसी ने पता चलना। मीर अंकल सुहाग ने उन्हां दा मौजूद कमरे च गए ने, अपना दिल फड़िया, बांह फड़ी, दिल दौरा जा पैन दिया सी, भैन बैड ते डिगे, वो बैड तो उठे, बुढ़ी मस्त कोड़े वेच के सुती पई है। फिर उन्हें वादा दित्तियां, ए नगोड़ मारी सुहागन, ए सुहागन मेरे दिल को कुछ हो रहा, सफिया अरे नगोड़ मारी मेरी बात सुन ले। उन्हें इन्नी आवाज़ दित्तियां टस तमस नहीं। वो तो मीर दी जिंदगी सी अल्लाह ने बचाई हुई।
अमीर बच गया तो बहरहाल अज तो बाद पता चलिया कोई नहीं है कोल जरा कोई भी कोल भी उन्हें कोई नहीं कुछ करना। अच्छा जी मीर अंकल बच गए तो डॉक्टर ने कहा जो मीर अंकल है ना एदा बस जिंदगी है जी कि इन्हू टेंशन नहीं देनी। इतने फिर जो अब्दुलरहमान है वह मान गया कि मैं ना आयमा के नाल ब्याह करा लेना वा। इसमें ना बच्चा मानी उसका करैक्टर बहुत अच्छा दिखाया। वो हूँ बच्चा अच्छा है उन्हें अपने बाप ने कहा क्योंकि ना अब उस्मान भी ज़्यादा तो मीर ने सूरा गिलानी दोनों की लड़ाई हुई थी ना अब इन दोनों की हो गई है सुलह। लो जी सुलह हो गया। मुझे अब मानी का करैक्टर फिर इस वजह से बुरा ये लग रहा है कि मैंने आजकल के बच्चे कहते हैं कि अगर लड़का लड़की की दोस्ती है तो इसमें जहालत है। अगर आप उसको सिर्फ इस सेंस में देखें कि अगर लड़का लड़की है तो प्यार मोहब्बत ही होगा। ए मानी ने गल सही कर दी। मानी को खुल के कह दिया आयमा ने कि मानी तू बचपन का दोस्त है तो मैं चाहती मेरा वो दोस्त जिहदे कंधे सीरा के रो सका जिसके साथ अपना दुख सुख बयान कर सकूं। मानी टुट के प्यार करन लग पिया। प्यार कर पर उन्होंने ना दस एक मौके तो उन्होंने चुंजियां लाउण दिया कि मैं तेरे नाल प्यार करना यानी इन्हें दसता ना मानी ने कि कुड़ी मुंडे की दोस्ती नहीं होंदी बस प्यार ही होंदा। लो जिहड़ा हुण अब्दुलरहमान है हुण वो जिहड़ा अब्दुलरहमान है वो अपनी जगह ते कहंदा कि मैं जिहड़ी इहदा नाम कहंदे चिड़दा जा पिया आयमा को। आयमा जो बच्ची शुरू से प्यार कर रही है अब्दुलरहमान नाल ओहदा बचपन का गुड्डा संभाल ली उन्होंने गुड्डे दे पागल बचपन च सैन की ओहदा पैन सी अब्दुलरहमान का ओहदा पैन यानी बचपन से उसके दिल में लगाव है पर बहुत मासूम ते भोली दहाई है। भोली दहाई उन्हें पता नहीं गा कि मेरे दिल से फीलिंग है। अब बाप ने जब कहा तो वो टूट के प्यार करने लग पी है। टूट के प्यार कर दी पर जब भी उसका अब्दुलरहमान के साथ ज़्यादातर सीन होता है ना वो खाम का कोई वो बात करता है रूडली जवाब देती है। जब वो रूडली देती है तो उन अब्दुलरहमान ना बचपन में चिड़ थी अब ये कर करके वो चिड़ होर बढ़ गई है। उससे अब इसका बिहेवियर देख के ये लगता है कि ए अमीर है सारा कुछ है तो मेरे उत्ते हावी होने की कोशिश कर रही है तो ये फिर चीज़ गलत कर रही है। अब फिर इसमें इसकी दोस्त थी फौजिया। हुण फौजिया का करैक्टर विच की पाता है जिहड़ा हर चैनल चांदे चरखे ने सुटिया सी करैक्टर। हुण फौजिया जिहड़ी है वो चाहती थी अब्दुलरहमान के साथ शादी पर फौजिया का इसने कोशिश की भी बच्ची आयमा ने पर नहीं हो सका। पर फौजिया का करैक्टर दिखाया और हर हफ्ते किसी मुंडे नाल प्यार हो जाता है मतलब इस तरह की दिखाई है वो। तो आयमा ने कहा कि अब्दुलरहमान नाल भी मैं गल की है अब्दुलरहमान भी तेरे नाल नहीं करता बात क्लीयर हो गई है। फौजिया कहती मैं हुण लापता देवांगी। फौजिया बन गई दुश्मन। तुम्हारी सारी खुशियां छीनूंगी मैं कुछ बाकी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। फौजिया बन गई दुश्मन तो अब्दुलरहमान जिहड़ा ना गल ना कोई बात कुछ भी नहीं कोई एक बात पे ना एक कन खखियों से देख रहा उन्होंने मानी नू। अभी फौजिया ने कुछ नहीं कहा वो पहले ही हल्का हल्का करन लग पिया कि मानी ते आयमा दा करदा पिया। उत्तों हुण जिहड़ी फौजिया है उन्हें पेट्रोल माचिस लैके अग लानी है कि मैं उन्हें कहता उन्होंने ऐलान करता है कि मैं तेन उजाड़ के रवांगी तू मेरा लिता ना मानी ते इंज कीता ते मैं तेन बर्बाद कर दांगी। वही तो कहनी तुसीं सारा कर करा के की कहानी है। फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं गैर की। तो गैर इस हफ्ते कैसा रहा? गैर ड्रामे की ये वाली 2 एपिसोड बहुत अच्छा लगा। इस ड्रामे में कि एक बात पिछली दफ़ा फरजाद को पता चल गया था कि उसकी बहन शफा कसूरवार है उस चीज़ को इन्होंने घसीटा नहीं। फरजाद ने इस वाली एपिसोड में सबको बता दिया आते सारी घर में सबसे पहले उसने अपनी माँ को बता दिया। इस वाली एपिसोड में बच्चे फरजाद अदील हुसैन की एक्टिंग इतनी शानदार पर मुझे इससे प्यार इतना नहीं हुआ इसलिए कि बच्चे ने अपने आप को इतना कमज़ोर किया हुआ अदील ने इन्ना कमज़ोर इन्ना सुक्का मुंह कि जिदा साहब कोई स्किनी शेम कर लिया आपने। स्किनी शेम की मतलब है स्किनी शेम ताज करनी पे ताकि अपनी बच्चे जी डाइटिंग हो थोड़ी खजूर खावे थोड़ा मुंह दा भर जाए तो सोहना लगेगा। फिर अब उसकी एक्टिंग सुपर थी पर उसका मुंह इतना कमज़ोर करके वो जो इम्पैक्ट मुझ पे उसका पड़ना था ना उस चीज़ का वो नहीं पिया कमज़ोर बहुत सी। तो दूसरा लो जी अब जो इसकी कहानी है ना इसमें जो उष्णा का करैक्टर है ना वो करैक्टर मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान सेम करैक्टर नहीं है पर उसमें सामिया मुमताज़ का करैक्टर था। उस ड्रामे का एक सीन एक मोमेंट हमारे दिल पे लिखी हुआ है। इतना अच्छा ड्रामा उसकी OST सारा कुछ। अब इस ड्रामे में भी लो बच्ची वफा जड़ी है उन्हें नास पटता इतनी दुखी उस बच्ची की कहानी है शुरू से लेके अब तक।
उस चीज को अगर उस तरह जिस तरह सामिया मुमताज का करैक्टर था उसमें इस तरह होता तो इस कहानी का लेवल ये होना था। अब इसका हर करैक्टर, अब इसमें जो वफा की दादी है, दादी जड़ी है सक्की दादी लगी मैंने वफा दी दादी सेम ना वफा दी फीलिंग ते ना दादी दी। दादी ने खती कपड़े सीन वाली हथ की मशीन होंगी है ना, एक मशीन वाली मशीन बस तेज तेज बोलती, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई कुछ नहीं। अब दादी को भी पता चला कि वफा बच्ची जो है वो बेगुनाह है, तेरी पोती है। एक वो बच्ची बेगुनाह, ऊपर से उसकी माँ हवा के साथ जो इन लोगों ने किया था वो एक गुनाह था। मसला फड़ो ते माफ़ी मंगो, तोबा। एक औरत शादीशुदा की बच्ची की माँ तुसी नाहक कौन तलाक हो गई कि ताड़े सारे घर की बेवकूफ़ी की वजह तो। अब ये वाला जो सीन था, अब ना बच्चे ने फरजाद ने सब उन दसता है ना, तो अब फरजाद का बाप अपने भाई को माँ बाप को लेके ना कहता है तहजीब अपनी बहन सबा हमीद की तरफ ना मतलब जाना है। वहाँ गए हैं तो अब सारा पता चल गया है कि ये इस तरह की है, वफा अच्छी, हवा अच्छी थी, सारा जो कसूरवार थी शफा थी। अब इस पे दादी का रिएक्शन ऐसा होना चाहिए था। आए हाय, मन पता नहीं केड़ा ड्रामा से मन समीना पी ज़्यादा याद आ गई, मन वही याद आ गई। अल्लाह ए की सी जे बला बनी सी उशना शाह बला ड्रामा नहीं बला ड्रामा। अच्छा कोई भी माँ, अल्लाह दादी दे कोई एक्सप्रेशन नहीं सी, दादी दे कोई प्यार नहीं सी। दादी ने ना घुट के जप्पी, एक मशीन वांगू उठी, हल्का या टच वफान करके ते दादी भी घर चल गई, दादा भी मत्था चूम के चला गया। अब जो पूरा सारा पता चला था ना वफा टुटी ना दादी टुटी ते ना कोई टुटिया, साबत सबूत है सारे अपने अपने घर चल गए। वो इस ड्रामे को, हालांकि हमें ये ड्रामा बहुत पसंद है, अफसानवी कहानी सारा कुछ, इसको करैक्टरों ने ख़राब कर दिया। उसके बाद रही सही कसर जेड़ी फरजाद दी सैक्टरी विच बनाई, वो दिल का अपने टीवी ने मार के जुत्ती टीवी तोड़ देवा। इन्ना बेतुका करैक्टर, वो बच्ची हर वक्त पूरी तैयार है, जड़ियाँ जुत्तियाँ पास सारा कुछ, हर वक्त बेवकूफ़ा वाली हरकत। अब इस वाली एपिसोड में काम ख़त्म करके जा रही है तो तकरीबन 3 रुपए का लैंप होना है, 3 रुपए का लैंप ने चुकया ऑफिस चो। अच्छा ऑफिस च लैंप की करता पे सी, ऑफिस च लैंप पिया, लैंप चुक लिया, लैंप चुक चोरी कर लिया उसने, नहीं चुके चली है तो चौकीदार कहता एदी प्रॉपर्टी ऑफिस तुम नहीं जा भला कद चली हो। कहती मैं नावल बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ से पहुंचा, मैं घर जाके नावल पढ़ना। वो एक तो दी सेंसिबल गल दस दो, वो हर गल टॉपर बच्ची है नहीं, एडी टॉपर एडी जहीन बच्ची, टॉपर बच्ची जब से ऑफिस में आई है एक दिन उसने सीरियस होकर कोई काम नहीं किया, हर वक्त बेवकूफ़ी गधापन कर दी पई है। उत्तों जो कहते हैं तो फिर एक होंगे मेरी दादी बूढ़ी है, मेरी दादी बीमार है, मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, दादी के वो मैं हूँ फलाना है, बस बकवास झूठ बोल देंदी है। तो बेतुका ही मैं कहनी एक्टिंग जो एज ए करैक्टर से ना इन तो कितने प्लेट वांगू साफ ही कर देंगे फिर से ना, फिर मज़ा आना सी। तो पका जो बच्चा सालस का मन खत्या एक बार मर्द बन के खड़ा हो गया, तो फिर मैं गिला आया तहजीब ते सभा हमीद के करैक्टर पे। इसमें अब जहांगीर वसीम अब्बास, वो बेचारा उन्होंने पता चलता ना सारी इस गल का, वो नाराज़ होंगे। मैं कहनी चंगा सी जहांगीर सिर्फ नाराज़ होया, इस टाइम चाहिए सी एडा क भैड़ा असर करता अपनी बीवी का कि कमबख्त मारिए बशर्मे बेह जावे, गड्डी का दूसरा पहिया मेरा तू, मैं एडा बदल गया, एडा प्यार करता सारा कुछ ही, तो की कीता खनी उसको कुछ नहीं बताया। मैंने इसलिए नहीं बताया मेरी भतीजियों का ताना मारते मैं सुन ही ना सकती, ना सुन सकती। कम अज कम तेरा जोड़ा बच्चा सालस सी, वो तो तेरा पुत्र सी, कम अज कम अपने खामन वो तो दस देंदी कि साड़ी वफा का कसूर नहीं गा, साड़ा सालस किसी होर पसंद करता, वो वास्ते तू अपने बच्चे का भी नहीं अपने खामन ने दसिया। बहरहाल मजा आ गया, कुछ ना पता चल गया। आगे बढ़े फिर शबाद तो मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तन मन नीलो नील, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा बहुत मज़ा आ रहा है देखने का। इसमें बच्चा शुजा, आई लव यू सो मच, उस बच्चे के लिए मैं कितनी तारीफ करूं। अभी शुजा का ड्रामा चल रहा है ए इश्क़े जुनू, उसमें वो बच्चा क्या करैक्टर कर रहा है, एक बदमाश बिगड़ा हुआ बच्चा। इसमें बच्चा कर रहा है एक बेवा माँ का वो बच्चा जो चूजे की तरह पालती है। वो खुद भी कहता है कि मैं बुज़दिल सा हूँ। दोनों करैक्टर में इतना अपोजिट, इतनी अच्छी अदाकारी, लव यू।
अब सहर मेरा बच्चा, तू ये कहे कि मेरी तारीफ नहीं की, माँ सदके तेरा पहला ड्रामा देख के मैंने कह दिया था कि सहर मुस्तकबिल की सज्जल है, बेटा तू बहुत अच्छी अदाकार है। अमर की आपने जहाँ पे तारीफ की है शुजा की और सहर की, ये बात मैं कहना चाहूँगा। लास्ट वीक मैंने बात बोली थी, यहाँ पे सब की परफॉर्मेंसेस इतनी कमाल के हैं। सपोर्टिंग कास्ट में जो दो नए चेहरे हैं उनका नाम मैंने देखा, उस्मान जावेद और अली अमार, वो जो एक सहर के कज़न बने हुए हैं हुंडा सा, और दूसरा वो जो दोस्त है मून, उन दोनों की परफॉर्मेंस इतनी कमाल की है यहाँ पे। तभी ड्रामे का मजा आ रहा है कि एक एक डिपार्टमेंट परफेक्शन है। परफॉर्मेंस की बात करें आप, राइटिंग की बात करें आप, डायरेक्शन की बात करें, प्रॉपर मेहनत हुई है, हर सीन में लॉजिक है, कुछ बेतुका नहीं है, और बहुत सब कुछ बहुत सीमलेसली सब कुछ आगे बढ़ा है और बड़ा मजा आ रहा है। और कहीं नहीं कहते हम टीवी अपना बेस्ट आखिरी लिए बचा रहे थे कि इनका जो था मंजोगी से बहुत इश्यूज थे और नादान में काफी मसले थे। यहाँ पे सब कुछ अभी तक मुझे बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। अब बच्चा उस्मान जावेद, वो बच्चा उसका ड्रामा था झोंक सरकार, वो मैंने देखा तब भी उसमें उस बच्चे की अदाकारी थी। हाय मैं मुझे नहीं पता वो पहले किस में आया, मेरे लिए वो पहला ड्रामा था। मैंने कहा बच्चा कितनी शानदार अदाकारी कर रहा है। इसी तरह अब बच्चा नोमी जो है, मून सॉरी अली अमार, आई थिंक इस एपिसोड का मून बच्चा माशाल्लाह प्यारा भी, वो बच्चा अदाकारी भी इतनी अच्छी कर रहा है कि लगता है वो किस तरह वो सारी फीलिंग ये वो सारा कुछ। अब मेरी दिली दुआ है कि ये बच्चे जो इस तरह हैं, अल्लाह मियाँ इनको आगे बहुत काम मिले। आपने रिव्यू का स्टार्ट किया शुजा के साथ, मैं स्टार्ट करना चाहता था अली अमार के साथ, कि ये एपिसोड कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो इनके नाम थी, इनकी परफॉर्मेंस पहले सीन से लेके जब वो आए एंड तक इतनी वो खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, जिस तरह अपने वो दुख का बयान करते सब कुछ बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। और बाकी ज्यादा कहानी की बात है, कहानी भी थोड़ी आगे बढ़ी है, इधर दोस्ती होगी हमारी यूट्यूबर और डांसर की। अच्छा ये इतनी मजे की बात लगी वो जो उन्होंने एक सीन आया बीच में जहाँ पे वो जब जाती है मिलने उसको, उसकी जहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं, तो कहती है मैं जरा अपनी मामू मेरे SHO हैं तो अपनी अम्मी को भेजी होती है। तो अच्छा लगा मुझे, उन्होंने कहीं ना कहीं दिखाया कि इतना अच्छा, ये जिसकी भी सोच थी बहुत अच्छा लगा कि जैसे ये नहीं लगा कि कवारा गां जी बच्ची है बैठती है जाती पई है फुल ना। अब बताए अगर लॉजिकल से चल रही है तो सारा कुछ उसे पता है, मैं लड़के के साथ आ गई हूँ मोहल्ले में, तो उसने कहा कि अपनी अम्मी को मैसेज भेजा, वॉशरूम भेजा, तो वो ना हर चीज। अब जो गुंडे सब आते हैं लड़के कहते हैं उसको पकड़ना है, तो वो दिखाया कि उसने अपने लड़के खड़े किए हैं और हम कहते हैं कहां से आ गया, सब कुछ मिल गया। तो हर चीज में प्रॉपर एक लॉजिक है। और जहां तक बाकी कहानी की बात करें आगे, आई थिंक जाके और कहानी जरा पेस पकड़ेगी। अभी ये वाले एपिसोड ज्यादा उसके नाम थी कहीं की मून के साथ जो हुआ, और जो राबिया उसे बता रही होती है, मुझे किताबों के नाम याद ही रहते हैं। मजे का सीन लगा क्योंकि मुझे नादिया अफगन बहुत पसंद है। अच्छा नादिया अफगन की बहन थी बड़ी, तो वो ना तुझे नहीं पता वीना आलम मैंने भैन ही सी थी इतना। आपने कहा मेरे ख्याल ना, मेरा ख्याल भैन ही है, शक्ल मिलती थी नादिया अफगन के साथ, वो इतनी सीरियस थी। नादिया अफगन वीना आलम से आलम शायद मैं गलत करता, वीना का नाम सी। हाँ नादिया अफगन बच्ची का ये है कि ये अगर सीरियस हो रहा है तो सीरियस है, अगर ये चुलबुली बनती है हाँ देखा हाँ एडी भैन से ना बड़ी हमेशा। अम्मा आपको पता नहीं, आप तुक्का मारी हो, मैंने शक्ल मिलाई है, शक्ल मैंने कहा मिल रही सही कह रही है हाय भैन बहुत सीरियस थी। भैन ने हमेशा जो भी करैक्टर किया इतना सीरियस। नादिया अफगन का ये 2 in 1 है, ये सीरियस भी उसी तरह करती है जिस तरह इसकी बहन करती थी, और ये बबली करैक्टर भी बहुत। हमें नहीं पता बहन थी वो, हमें हाँ लग रहा है पता बहन है, लग रहा है कि शक्ल बहुत मिल रही है। हाँ जी बहन है, तो बिल फर्क जो बहन ना भी ये केड़ी गल है, मुसलमान भैन भरा होंगे ने। ठीक है। अब इसमें सीन था नादिया अफगन का होता जो कहती आतिफ असलम वाला, दोनों ने मिलकर जो डांस किया ना, कहते और एक डांस नादिया अफगन कहती बनता है, बहुत मजे का सीन था, मैंने बहुत एंजॉय किया। और डायरेक्टर सैफी हसन है ना, तो उन्होंने काम किया आतिफ के साथ, तो उन्होंने आतिफ का नाम भी इस्तेमाल किया ना, तो मुझे सीन में और वैल्यू ऐड हुई। अगर यहाँ पे कहती सुपरस्टार रेहान खान के पास, तो शायद हम इतना उससे कनेक्ट ना कर पाते, बट आतिफ असलम की को पता है, जो कहती है मैं सुल्ताना सिद्दीकी थोड़ी हूँ, तो ना भी उन्होंने असली इस्तेमाल किया, वो अच्छा लगा था, और उसने ना वैल्यू ऐड की ड्रामे में। और बाकी है कि अब जो दोस्ती दोनों की होगी है, आगे जाके अब देखते हैं दोनों की दोस्ती क्या रंग लेकर आती, मजे का ड्रामा जा रहा है, मैं तो इसको एंजॉय करूँ, मजा आ रहा है। आगे बढ़े फिर, हाँ जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फरार की। तो फरार इस हफ्ते कैसा रहा? फरार ड्रामा मुझे ना ये वाली एपिसोड देखना मुझे पूरा यकीन हो गया, हाय मासद के मेरे ना हमजाली पास उन्होंने मिलनी कुड़ी। अच्छा आपका पहला मुद्दा ये
हाँ जी, मेरा पहला मुद्दा है, क्योंकि मैं दुखी हो गई ना, क्योंकि ना इसने ना जितने कत्ल सारा कुछ किए हैं और जो सारा सीन बन गया ना, इसमें हमजा का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और अहमद अली अकबर का जो करैक्टर है ना, वो एक सेंसिबल शरीफ इंसान है और उसको आप पता भी नहीं है, उसको प्रोफेसर साहब की बेटी से प्यार हो जाएगा और अहमद साहब और प्रोफेसर की बेटी को इससे प्यार हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मतलब हो जाएगा। मेरा पहला ये वाली एपिसोड मुझे बहुत मजा आया, मुझे अहमद अली अकबर बच्चा बहुत पसंद है। उसका सीन अब इसमें काफी लंबा था और ना मजा आया। हाँ जी सर। अच्छा, मेरा पहला पॉइंट था, मुझे ना वैसे थोड़ी ओसीडी का इशू है कि लगता है किताब का मैं पेज पलटता हूँ कि मैंने पिछला पेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और मतलब दरवाजा चेक करना। तो जब एपिसोड स्टार्ट हुई ना और प्रोफेसर साहब मर गए, तो मुझे लगा मैंने एक एपिसोड मिस कर दिया है। मैंने वापस जाकर खोली, आपको नहीं ऐसा महसूस हुआ? वो मैं सारा आगे बात करने वाली थी। अच्छा करो स्टार्ट फिर आप। हाँ जी सच आप कर लें। नहीं आप स्टार्ट करें। अच्छा लो जी, साने नाल कीता पागल। प्रोफेसर साहब ना मर गए प्रोफेसर साहब। उसके बाद ना लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखा कि मर रहे हैं, उन्होंने ये था कि वो एक बात कर रहा है बंदा कि वो प्रोफेसर साहब मर गए हैं। अहमद अली अकबर उस पे सारी रिसर्च सारी वीडियो देख के कर रहा है कैसे कैसे, उसमें उसने ये क्यों सारे लगा लिए कि जब वो मरा था जमील प्रोफेसर साहब सारे ने ना प्रोफेसर ते दोनों कट्ठा होया कट्ठे मरने ते दोनों दा आपस में लिंक हुए। देखिए उस वक्त 2 कत्ल हुए थे, एक आपके फादर का, एक QIP वर्कर का। सॉरी रॉन्ग, क्योंकि जब बदनसीब जमील मरा था तो प्रोफेसर अपनी बेटी को बता रहा था कि ये जो मरा है ये है गुंडिया का साथी मरिया थे, शहीदा ना देंगे। प्रोफेसर तो ये सारी बात कर रहा था। प्रोफेसर वो एक वक्त कैसे मर गए? अच्छा पहले जब मैंने देखा ना तो मैंने कहा शायद मैंने एपिसोड ट्वाइस से भी कहा गया ये, तो मैंने लास्ट वीक एपिसोड मिस कर दिया। मैंने पीछे आके देखी तो वो वही थी। फिर मुझे आगे जब देखी बड़ी तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि एक वक्त पे थे वो मर गए। तो वो तो मुझे भी फिर दोबारा जाकर मैंने सीन देखा कि वो ख्याल तो नहीं था इस बेटी का कि बाप घर आया था, पूरी जो स्पीच दी बाप ने जो मुझे बड़ी पसंद की थी मैंने, बाप तो घर आ गया था बाद में। पर मैं एक बात बता दूं, कुछ कड़ी होगी, सारा आप लिख लें, क्योंकि फर्रार ड्रामा का जो डायरेक्टर है वो बेस्ट है। दुनियापुर का जो ड्रामा उसका जो डायरेक्टर है उसने चुटिगाई की है, उसने धोखेबाजी की है। ये वाला डायरेक्टर इसका काम बहुत अच्छा 2 डायरेक्टर हैं इसके, एक से वजाहत हुसैन है जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जियोग्राम बनाए हैं, और एक मुसद्दिक मलिक। 2 डायरेक्टर हैं। अच्छा तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें ना अगर इतनी बड़ा नहीं वो कर सकता, कुछ आगे में चीज का बताएंगे कि क्या चीज है। बता तो दिया उन्होंने कि पार्टी वाले जो उन्होंने मरवाया था हमदानी साहब को है। अब ये नहीं पता किसने मारा है, कैसे मारा है, क्या हुआ। जब मैं देखती हूँ ना मुझे अच्छा भी लगता है ये वाली चीज कि हमें ना एक तलख हकीकत पता चल रही है। पता तो पहले ही थी पर अब स्क्रीन पे देख के दिल करता है ऊंची ऊंची ड्राऊं हंसूं अपनी हंसना क्यों कि अल्लाह मियां की मुआशरा है। हाय अल्लाह जो वो जो आदमी हाय पे कत्ल करवांदा है, अब पे फिर शाह साहब है अब प्रोफेसर को खुद ही कत्ल करवा के खुद ही उसके लिए ये शहीद हो गए, ऐसा हम तहरीक शुरू करेंगे, हम हड़ताल। हाय किड्डे खतरनाक तुसी लोग कुत्ते हो, तन कीड़े पै तन खुदा गरक करे खाना खराब हो, किड्डे खतरनाक हो तुसी, बेड़ा करके हो जिड्डा तुसी अपना दिमाग गालां दी यू टर्न बैन कर देना। इत्ते जो लांदे हो ए बगैरतियां ते ए चोरी पांते खाना खराब हो, कुछ ते पाकिस्तान वास्ते ला लेंदे। साडा पाकिस्तान 400 साल बाद भी तरक्की पजीर वे तरक्की याफ्ता नहीं हो सकिया। अपनी ताने चीज़ों का प्यारा हुण शाह साहब जिहड़ा बगैरत बेशरम हर टाइम अपनी फौज नूं बुला के कहंदा इंज कर लो इंज कर लो। ए सारे लोग जिहड़े चोर ने अपनी चोरियां भुल के तुसीं थोड़ा जिन्ना मरना याद रखदे अल्लाह नूं जवाब देना है। शहीद दा किड्डा दर्जा है, खाना खराब हो कुछ ते तुसीं अपना कर लेंदे। हर किसी को शहीद ना देते हैं, वो भी शहीद हुआ था। दसो सारे शहीद कब्रां च रौंदे होणगे ड्रामा मतलब की अल्लाह जेड़े ताड़े बदमाश मवाली सारे कहते जिसको खुद ही मारते हैं भी शहीद बनाते हैं। फिर 10 ओड़ा बदनसीब प्रोफेसर सी, वो ते ताड़े खिलाफ सी, वो तन खत्म करना चाहता सी, तुसी की चीज कर देती। अच्छा आपको नहीं बात लगी वो ऑफ बहन केड़ी बहन? अच्छा मुझे लगी बात तो कि पहले सारे भाई वहां पे इकट्ठे हो गए, फिर जो शाह साहब फोन पे थे बहन लड़की मामे का नाम क्या भला सादिया, मुझे किरदारों के नाम याद नहीं। सादिया बहन कहीं वो हमारी बहन को भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सारे भाई सादिया बेटी क्यों नहीं थी, बस सारे बड़े बड़े भाई थे क्योंकि सारे गंदा है ना बदमाश ने। तो बहन भी तो बनाए रहते, बहन तो बेटी तो बिल्कुल बन जाता मासूम छोटा। इतना जो लगे सादिया बहन आप सादिया बहन तन बहुत मुबारक हो गए। किस गल दी इतने भाई मां सदके भाइयां तो बात दी बेटा हमजा भी तेरा ते अहमद अली अकबर भी तेरा सवाई बदनसीब बेटा आई लव यू सो मच।
मेरा दिल तेरे वास्ते कदे टोटे टोटे हो गया जिद इन्ना मन दुख है सवाई बच्ची ओ एक कंप्लीट पैकेज है और बच्ची एक्टर वो डांस च ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਚ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਲਿਆ नहीं तो स्वाई अमन साई ने भी कम बैक किया अपना वो ब्रेक के बाद तो कम बैक किया है जेंटलमैन में बेटा है तो स्वाई है ना हुन मैं वो कहनी पई हूं जब इस कैरेक्टर में सारा का सारा ड्रामा सादिया पे शुरू सादिया पे खत्म होता है। यहां पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो कास्टिंग पहले भी नाम सुनने में आया था, सज्जल का नाम सुनने में आया था, वो उस किरदार के लिए थे, सुहाई वाले किरदार के लिए, तो वो किरदार आगे जाके कुछ मेन होगा, उसका जुर्जन अहमद के साथ कुछ हो सकता है। जितना मुझे पता है ये जो इससे ना जुड़ी हो पहाड़ा जाके पहाड़ा ना जुड़ जाएगी, किसी दरख्त ना जुड़ जाएगी, किसी इंसान ना जुड़ी हो। हुन 10 अच्छा आपकी मैंने एक बात करनी है, आप अपनी बहुत बह गई अपने अहमद के सीनों में, तो मुझे वो भी लगा जब वो आया था वहां पे तफ्तीश करने के लिए तो कहता नहीं कम्मा ये लगता बड़ा स्मार्ट है, उसे पता नहीं था कि प्रोफेसर साहब जो है वो खिलाफ लिखते थे QIP के, उसने बताया। अच्छा हमारी तो सबको पता था कि वो 7 कॉलम हफ्ते के लिखते थे, वो 7 कॉलम, जिसे पता नहीं था तो ये शक था कि तेरे साथ अब्बू मिले हुए हैं वगैरह वगैरह, जो भी उसने बताया कि ये देखो मेरे अब्बू कितने वोकल थे इसको लेके, तो थोड़ा मुझे लगा हाँ ये थोड़ा गलत था, तो मैं थोड़ा गलत लगा। पुलिस वाले ने ऑर्डर लिया उससे, अंदर आया ते अंदर आके बाहर आके क्या ਜਿਹੜੇ ਉੱਲੂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਚਿਹਰਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬੌਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, पर वो चीज़ गलत होगी। पर उसके बाद जो सारा डायरेक्टर ने क्लियर शूट किया, गाड़ी पे जाना भागना हमजा का भागना, वो सारा कुछ इतना क्लियर था कि उसमें एक डाउट नहीं था, पूरे का पूरा सीन हमें समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जितनी मैंने फर्स्ट एपिसोड को एंजॉय किया था ना, मैंने उसको भी उतना एंजॉय किया। मुझे हमदानी साहब का एक कंफ्यूजन रह गया कि वो कब मरे क्या हुआ, लेकिन आगे जाके हमदानी साहब सॉरी आप नजर लग गई नहीं, मैं ना तरते बड़ा ही की, मैं नहीं छीने नहीं मार जाना सी ना जल्दी मार के इसलिए सीन से ना तू करते मार के। अब आगे और मजा आएगा, अब प्रॉपर जब आना बातिश ने मजा है ना, मुझे इतना मजे का लगा ना, कितना मजे का फ्रेम था जब वो बातिश वहां से आता है, वहां पे अहमद को बैठे होते वहां पे सामने, बड़ा मजे का सीन था वो, फ्रेम मजे का फ्रेम था वो। अब ना मुझे नादिया अजमीर उसके भाई का मुझे इतना अच्छा लगा, वो सीन इतना अच्छा लगा, भला क्यों अभी बिस्मिल ड्रामा हमें तड़पा रहा है ना, हमारी रिहाम रो रही है ना। सॉरी मैं तो नादिया अजमीर के अगेंस्ट सोच चुका हूं इस सीन के बाद, तो ना वो ना क्यों अभी आप पहले बोलो अपना। तो ना मुझे ना बड़ा लगा कि अपनी रोती है अपने भाई को कहती है कि पायन खुदा दा वास्ता मेरा खामन नहीं करता, इस तरह कहती है। अच्छा इस तरह कहती है, मैं तरस खा रहा था बेचारी कि उसका बंदा छोड़ गया, जो उसने बातें की चुप करके बैठे रहो, धमकियों के शेर हो, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, इसके ऊपर ऐसी होती हैं खतरनाक औरतें जो कत्ल करवाती हैं, भाइयों को जेल में डलवाती हैं और सारा गंद करती हैं। वो भाई पहले तो इतना बड़ा गुंडा, तुम चूड़ियां पहन लो, हाथ में चूड़ियां पहन लो, और चूड़ियां पहनेंगे, पहनो ये पहनो, ये कर लो वो कर लो, तुम लोग मर्द नहीं हो, तुम लोग ये नहीं हो, कुछ करते हो भौंकते हो, कर दो, क्या करें वो, कत्ल कर दे, बम मार दे, क्या करें वो, बिला वजह का उकसा रही है, बड़ी खतरनाक होती है इस तरह की औरतें। तभी इसका बंदे से छोड़ के गया है, इसकी अपनी हरकतों की वजह से। सुनते ले खतरनाक क्यों हो, जेड़े एंजिद होंदे ने ना, जेड़े जरा चौधरी जे हमारा लगा पहले पढ़े लिखे वो एंजिद खतरनाक होंदे ने, लगा ये था कि चौधरी खतरनाक है तो बहन इतनी खतरनाक नहीं थी, वो तो बहन पंप करती है। हो क्या पहला सीन है पैंट हमने वही देखा था स्टार्ट, वो भी खतरनाक है, लेकिन इतना था कि भाई को पंप करना, भाई तो पहले एक पूरा हैंड ग्रेनेड था, उसको पंप करने की जरूरत क्या थी। तो फिर दोस्तों मेरा सुहाई दा करैक्टर पूरी का पूरा मासूमा ही होता, पूरा मुझे आपसे प्यार है, मुझे प्रॉपर्टी की नहीं आपकी जरूरत है, मैं पर आते हाथ से प्यार करने वाला बुढ़ा खूसर तेरा शैतान इंसान। पता नहीं मैं तो इस कहानी में कुछ अभी आगे और कहानी खुलेगी कि नादिया जमील का किताब इतना वाइट नहीं है, जितनी बड़ी चुड़ैल वो है ना, ये बंदे को इसने बहुत फंसा होगा अपनी शादी में कि मेरे भाई मेरा रोब मैं अमीर ऐसे किया वैसे नहीं किया, बहुत डोमिनेटिंग सी लगी मुझे अभी, तो ये ही गलत है। बंदा बेचारा उन्हें, और वो असल में इससे बंदे से प्यार करती लग रहा मुझे, जो सुहाई है। अच्छा। कि फंसा हो भी सकता है, शायद ना भी हो, कि एक शादी में फंसा हुआ है तो वो इसकी असल में केयर करती होगी, कि इस बीवी लगता नहीं मुझे कि वो केयर करती थी अपने बंदे की, जितनी वो हुई है कटीली। अच्छा ठीक है, इत्थे कायम रही ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਦਨਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ ਡਰਾਮਾ ਗਾਸੀ ਨਾ ਨਮਾਨ ਚਾਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਡੇ ਸਾਈਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਡੇ ਸਾਈਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਡੇ ਸਾਈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਈਆਂ ने ਵਿਆਹ करना ही ਹੁੰਦਾ है। 100 बातों की एक बात मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा कि आपको इस सीन देखने में लगा कि नादिया जमील का जो किरदार था वो बिला वजह का बात को बढ़ावा दे रही थी और कहते ना मिट्टी इसमें आग में मिट्टी का तेल फेंक रही थी, मुझे तो बिल्कुल लगा इससे।
मैं इसलिए कहती हूँ कि उन्हें इतना सारा कुछ किया, उसके बावजूद वो करैक्टर डरिया नहीं ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਹੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤਾਜ਼ मैं कहनी पई है ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਜ਼ ਮੁੱਛੇ ਦੀ ਕਰਦੀ ਪਈ है क्या होगा और की बात है कि आगे बढ़े कुछ भी नहीं होगा कि हाँ मैं कहना चाहनी हूँ क्या बड़ा देखा क्या मेरा दानियाल अच्छा वो भी रह गए कद तो रह गया दानियाल क्यों रह जाता बे लगता है वो घंटे का हिस्सा ही नहीं इन्ना करैक्टर आंदा बेचारे बदनसीब का ना वो सिर होंदा ना मूँह होंदा ना पैर फड़ के लगता ना उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हले जुड़ता भी नहीं पिया ये खत भेजना इसके हाथ भेजूं इसके हाथ भेजूं हाँ तुम्हारी बहन है बहन है बरकत जो सारा बरखा तो जो भी कुछ भी अभी उसका सीन एक छोटा था और अभी ना वो जुड़ भी नहीं रहा वो ना जो है सारे फराडा में की कहानी है ना लगता भी चैम करते पे नेक्स्ट कहानी आगे पकड़ेगी जब वो पकड़ेगा बाप फोन उसे देते वक्त आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है कर्जे जान तो वो इस हफ्ते कैसा रहा कर्जे जान में बच्चा ही बने कौन फैसल रहमान चलो कोई इंसान जिसकी बड़ी अम्मा घबरा रही हैं बच्चा ही है पता नहीं फैसल रहमान बच्चा तो कह जाती है वो लगता बड़ा छोटा तो बाबर शिव जी के साथ आते रहे एज बाबर नाम दसी तो छोटा बहुत सी है अच्छा हाँ उम्र दस देना की क्या आप कितने होंगे 58 आपसे बड़े आए कोई बंदा अम्मा से बड़ा निकला अम्मा से बड़ा निकला कोई बंदा अल्लाह तेरा शुक्र है ये दिन देखने से पहले मैं तेरा दिल तो मेरे जिन्ना ही है 58 क्यों अभी हाँ जी मैं 58 मान जान 58 दी हो गया तेरा हर वक्त आई हुंदा अच्छा खुशी भी देंदा भूल जांदा मैं 56 था दिमाग में मेरे या चंगा है दिमाग च रख चंगा अम्मा कोई आया हान कहानी कोई बच्चा नहीं कोई भाई आया एक भाई ऐसे 39 थे और दूसरा भाई 2 भाई हैं पर पता नहीं मेरा फैसल ना भाई क्या दिल नहीं करता पता नहीं फैसल नुमान जास को क्या कहती हो है नोमी 3 लोग ऐसे 39 नुमान वीर ना भाई अच्छा वो नोमी है आए हाँ तो ना फैसल को ना मेरा ना दिल करता पिया बेचारे ने कहने क्या बच्चे दिल करता क्योंकि ना फैसल का ये अम्मा बाप के एज फेलो बच्चा एज फेलो है एदी लुक सारी है जिਵੇਂ कि मुंडा लगता है अच्छा हाँ अच्छा अब ना आसम का जो करैक्टर है ना शुक्र है पहले उसने दुख से पर अब बड़ी खुशी हुई अब आसम का जो घर था ना इसमें सकीना समूह जो है ना इसकी चाची के ताई है इंतहाई चौड़ैल डैन का वक्त औरत दिखाई है अब वो बेचारा बाहर गया हुआ है तो इन्होंने उसका घर बेचता है घर बेच दिया है उसामा का करैक्टर बुरहान उस घर को अब उसकी किस्मत अच्छी थी उसने तो एवं ये पुराना घर जाके खरीद लिया तो ये घर उजियाँ यादा थी सारा कुछ उसमें उनके बाप का सारा लिया हुआ फर्नीचर ये वो सारा कुछ वो पूरा मिल जाएगा अब इसमें ना जो बच्ची तजीन का करैक्टर है अब मैं ये चाहती हूँ कि तजीन और आसम खुदा का वास्ता इतनी जुमना दी तो तुसी उसामा दा कुछ दिखाओ या ना दिखाओ मुझे इतनी खुशी होगी अगर आप इनका दिखाओगे बहुत अच्छा लगेगा कि दोनों के साथ इतनी ज्यादती हुई है अब तजीन फुल एक छोटी सी बेचारी बेवा तो उस बच्ची को एक सुख नहीं मिला बल्कि उसकी सास इतनी जलील है बहुत दुखी से करती है ये मिल जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी अच्छा लो जी ड्रामा शुरू होया तो जनाब जी नशवा है ना ਉਹਦੀ ना दोस्त आई नशवा ਉਹਦਾ यमुना का नाम है ਉਹਦੀ दोस्त आई तो आई है तो घर में ना कहती नशवा कहाँ तो उसका ना ताया दीपक परवानी ताया है तो ताया होंगे तो कहती कहाँ तो ताया एडे रूड एडे बुरे तरीके से जवाब देता है मैं तुम्हें नशवा का सेक्रेटरी लग रहा हूँ उसे कॉल करो नहीं मुझे क्या पता नहीं कितों जाके पता करते सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी कि मुझे नहीं पता अब उस बच्चे की किस्मत ही सामने से नशवा आ गई कहती नशवा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है हुण ताया एक सियाना बयाना बंदा नपुंसक जिहा बगैर तो तू पप्पे कुटने की लगा मैं लै सुन के सीढ़ियां च खटक गया 2 कुड़ियां ने उन्होंने जरूरी गल तेन की पता की गल होनी की नहीं पहले तो मूँह नहीं लाता पाया हन खटकनी लगी कि की गल करनी है हुण जाके ना छुप के ना या होंगे बीच मालो औरतां तो छुप के सुनदियां सी कांसली की गल करनी है लोग सुनने की कोशिश करता पाया मैं डायरैक्टर को पूछ रही बच्चे है किसी हूँ वो बच्ची जो नशवा से बात करने आई है वो इस घर के वारिस की बात है वारिस की बात है तो खतरनाक तरीन बात छुप के करनी है चोरी करनी है नशवा के कमरे च जाके गल कर लै भानों ने कहा वो मकाम लभ लै भी लभदे लभांदे उन्हें कहा उत्थे लभ जिथे ताया जी आसानी ना सुन सकन
कमरे के बाहर उसकी टैरस के की चीज़ कहनी उत्थे खड़े होकर सारी उन्हें गल की कि तेरा कज़न उन्हें कुड़ी दी इज्जत लुट्टी उन्हें मारिया सारा ताए ने सारा कुछ सुन लिया। ताया फिर जाके बच्चे कमरे च कुटता बड़ा मज़े का सीन लगा बच्चा कहता मैंने नहीं किया मेरे दोस्त ने किया पापा एक दफ़ा बचा लें एक दफ़ा बचा लें। नशवा के करैक्टर का मुझे ये लगा कि नशवा बच्ची ख़वातीन के हकूक़ की लंबरदार एक माचू मैन पता नहीं की सारा कुछ ला लो। अब वो इतनी बड़ी बात सुन के उसका कज़न अमार जो है उसने ना सिर्फ बच्ची का रेप किया उसने उसके दोस्तों ने उसको आदमी मरी हुई हालत में फेंक के चला गया। नशवा ने चिल एंज लिया कि जिस तरह बस कोई केस है कि किसी का बटवा गवाच गया तो वो बटवा लब के देना। नशवा इस चीज़ पे इतना नहीं इस चीज़ का किया। उसके बाद ना नशवा के बाप की की ये बरसी मुझे इतनी खुशी हुई जो इस तरह के बाप हो ना उसकी बरसी भी हो खल्ला वाली बरसी दे उत्ते वो जड़ा प्यो सी बगैरत बेशरम ना जींदे जी काम आया ते ना मार के वो अगर ज़रा सा अच्छा आता अपनी बीवी बच्ची के साथ उनका कुछ मुस्तकबिल महफूज करके जाता। बेचारी बीमार जा सी पता नहीं बीमार सी बदमाश सी पता नहीं की सी कम वक्त मारा तो अब दादी इसी वजह से बुरा सलूक करती है कि मेरा पुत्र भी केड़ा था ना कुछ करता सी। वो ना बरसी बेबी काम पे चली जाती है तो उसके बाद ना उसामा को तो नहीं ना पता क्या हालात है। वो कहता है नहीं जाओ तेरी बरसी है अब जो वापस आ गई है। लो जी अब ये ना बहुत अमीर दिखाया है नशवा का जो ताया है ताया बहुत अमीर दिखाया था उसके दादी जी बहुत मजहबी गल्लां करती है। दादी का करैक्टर मुआशरे की उस तलख हकीकत से पर्दा उठाता है कि लोग क्या बातें करती हैं क्या करैक्टर होता है। दादी इतनी मजहबी इतनी अच्छी इतनी प्यारी बातें हमसायों के हकूक़ ऐसे गरीबों के साथ ऐसे किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए ये वो जितनी लंबी वो सारा कुछ कर रही थी। हुकूकुल इबाद की कोताही नहीं करनी चाहिए। कम वक्त मारी तन कीड़े पैण घर में बेचारी जवान बहू तेरी पोती सकी पोती दोनों बेचारियों का हनी फकीरा वाला हाल ना पैसे में ना किसी चीज में इतना निगलेक्ट किया ते तू किन्ने किन्ने बड़े दर्श देनी पई है कि यह चीज करो तो इंज होएगा ते बड़ा मजा है वो बोलन रही है तो लोग भी अपने गल्लां च लगे हुए हैं। बाहर मुझे एक सीन का लगा अब ना ये बरसी है तो सारे तलावत करते पे ने असी अज तक नहीं किते देखा हनी सारे एडी उच्ची आवाज करते पे ने और लगता पिया कि ऐ कोई बरसी का निकल आता कोई मेला है तो सारे अपना अपना शोर मचा दे जो चीज़ पढ़नी होती है दिल में पढ़ता है कि कोई ऊंची ऊंची पढ़ता है सारे ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगे हुए हैं। अच्छा ये पढ़ रहे हैं अब ये लॉन्ज लगा लें जो भी चीज़ लगा लें घर की लगा लें। अब ये फुल अमीर लोग हैं पुलिस आ गई है FIR कटी गई है वो देख अमार के खिलाफ पुलिस आ गई। अब इतने अमीर लोग हैं पुलिस दरवाजे ते इन्हां दा गार्ड वगैरह कुछ आंदा कि सर ये ताए नूं कहंदा पुलिस बाहर आई है तो कहती पई असी मतलब अंदर आना तो की है फलाना। वो अब वो लाउंज में जहाँ सारे पढ़ रहे हैं सारा कुछ कर रहे हैं पुलिस वाला वहाँ आके खड़ा हो गया सारे सिपाही आ गए कहते चलो चलो घर की तलाशी लो सारा कुछ बता रहा है अमार का। अमार ने ये वो सारा उसे गिरफ्तार सारा कुछ किया जो सारे वहाँ लोग बैठे किसी ने कुछ नहीं सुनिया सारे बहरे सी। चलो जी तलाशी लेके आ गए नहीं मिला। अब वापस आके दोबारा उसने कहा अमार कहाँ है बाप कहता है वो कराची गया फिर सबको पता चल गया ओहो अमार पहले सब ने कुछ नहीं सुना था। तो बहरहाल अब जैसे दादी है दादी पूरी चड़ेल पूरी चंडाल है तो अब जैसे अमार का ये वाला केस है दादी इस केस के लिए क्या करेगी वो देखना दिलचस्प होगा। और इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। दो बातें पहले हमारा शो अब हर मंडे और वेडनेसडे को आएगा 8 बजे। #अम्मास्टेक #फीडबैक कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके कुछ आप कमेंट सवाल पूछें हम शो में इसको इंट्रो में शामिल किया करेंगे क्योंकि अब हमारे पास 2 शोज हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।